रात के 11 बज चुके थे। कमरे में लगभग अंधेरा था। टेबल पर किताबें खुली थी, लैपटॉप सामने था और मोबाइल की स्क्रीन बार बार चमक रही थी। उसने खुद से कहा था, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना काम पूरा करूंगा। लेकिन अब मन कह रहा था, आज बहुत थक गए हो, कल सुबह जल्दी शुरू कर लेना। वो कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रहा, फिर मोबाइल उठाया। सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट 20 मिनट में बदल गए, 20 मिनट 1 घंटे में। और जब उसने दोबारा घड़ी देखी, रात के 12 बज चुके थे। अजीब बात यह थी कि उस दिन उसके पास समय की कमी नहीं थी। उसके पास वही 24 घंटे थे जो दुनिया के हर इंसान के पास होते हैं। समस्या समय नहीं थी, समस्या थी उस क्षण खुद पर नियंत्रण रखने की क्षमता। यही वो जगह है जहां आत्म अनुशासन की असली कहानी शुरू होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब कठोर जीवन जीना है, हर समय मेहनत करना, आराम छोड़ देना, मन की हर इच्छा को दबा देना। लेकिन अनुशासन इससे कहीं गहरी चीज है। अनुशासन का अर्थ है जब आपका मन एक दिशा में जाना चाहता हो और आपका उद्देश्य दूसरी दिशा में, तब आप किसे चुनते हैं? यही असली संघर्ष है। आप सुबह उठकर कहते हैं, आज मैं पढ़ूंगा, लेकिन बिस्तर गर्म है, फोन पास है, मौसम अच्छा है और दिमाग कहता है, बस 10 मिनट और। आप कहते हैं, आज वर्कआउट करूंगा, फिर मन जवाब देता है, आज शरीर थोड़ा थका हुआ है। आप कहते हैं, आज अपना महत्वपूर्ण काम पूरा करूंगा, और भीतर से आवाज आती है, पहले थोड़ा सोशल मीडिया देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, इनमें से कोई भी आवाज आपको सीधे ये नहीं कहती, अपना जीवन बर्बाद कर दो। वो बहुत चालाक होती है। वो कहती है, बस आज। यही सबसे खतरनाक शब्द है, बस आज। क्योंकि एक दिन की छूट अगर बार बार दोहराई जाए तो आदत बन सकती है, और आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन सकती है। स्टीवन प्रेसफील्ड की सोच हमें इसी आंतरिक संघर्ष को देखने के लिए मजबूर करती है। एक तरफ आपका बेहतर भविष्य है और दूसरी तरफ आपका वर्तमान कंफर्ट। एक तरफ आपका उद्देश्य है और दूसरी तरफ आपका तत्काल सुख। और हर दिन आप इन दोनों के बीच छोटे छोटे चुनाव करते हैं। आप शायद इसे महसूस भी नहीं करते, लेकिन हर चुनाव आपके भीतर एक संदेश भेजता है। अगर आपने कहा, मैंने तय किया था कि पढ़ूंगा, इसलिए पढ़ूंगा, तो आपका मन सीखता है, मेरी बात का वजन है। लेकिन अगर आपने बार बार खुद से वादा किया और बार बार उसे तोड़ दिया, तो भीतर एक दूसरा संदेश जाता है, मैं अपने ही निर्णय पर भरोसा नहीं कर सकता। यही कारण है कि आत्म अनुशासन केवल प्रोडक्टिविटी का विषय नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का भी विषय है। आप अपने आप से जो वादा करते हैं उसे निभाना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे अपने भीतर भरोसा पैदा करते हैं। और शायद अपने आप पर भरोसा करने से बड़ी मानसिक ताकत बहुत कम है। अब अपने जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र याद कीजिए जहां आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी करते नहीं। आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन आप टालते हैं। आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन आप बहाना बनाते हैं। आपको कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करना चाहिए, लेकिन आप तैयारी के नाम पर तैयारी करते रहते हैं। सवाल ये नहीं है कि आपको पता नहीं कि क्या करना है, आपको पता है। सवाल यह है, क्या आप उस ज्ञान को व्यवहार में बदल सकते हैं? यही अनुशासन ज्ञान से बड़ा हो जाता है, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। कम लोग उसे लगातार करते हैं, और उससे भी कम लोग उस दिन भी करते हैं जब उनका मन बिल्कुल नहीं करता। यही अंतर है इच्छा और कमिटमेंट में। इच्छा कहती है, मैं सफल होना चाहता हूं। कमिटमेंट कहता है, मैं आज अपना काम करूंगा, चाहे मेरा मूड कुछ भी हो। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, आपको हर दिन मोटिवेटेड महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। मोटिवेशन एक भावना है, और भावनाएं बदलती रहती है। आज आप उत्साहित हैं, कल थके हुए हो सकते हैं। आज आपको अपने लक्ष्य पर विश्वास हो सकता है,
कल वही लक्ष्य बहुत दूर लग सकता है। अगर आपका काम केवल मोटिवेशन पर निर्भर है तो आपकी प्रोग्रेस भी आपके मूड पर निर्भर हो जाएगी। लेकिन अनुशासन कहता है, मेरा मूड मेरी दिशा तय नहीं करेगा। यही मानसिक स्वतंत्रता है। आपको हमेशा अच्छा महसूस करके काम शुरू नहीं करना। कई बार काम शुरू करने के बाद अच्छा महसूस होना शुरू होता है। एक विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। उसे 5 घंटे पढ़ना है। वो सोचता है, मैं 5 घंटे कैसे पढ़ूंगा? दिमाग डर जाता है। काम बहुत बड़ा दिखाई देता है। लेकिन अगर वो केवल 10 मिनट के लिए बैठ जाए, एक प्रश्न हल करे, एक पेज पढ़े, फिर दूसरा, तो अचानक वो उस मानसिक दीवार को तोड़ देता है। कई बार समस्या काम की कठिनाई नहीं होती। समस्या होती है काम शुरू करने से पहले उसके बारे में हमारे दिमाग में बनी तस्वीर। इसलिए आत्मानुशासन का एक शक्तिशाली तरीका है काम को इतना छोटा कर देना कि शुरुआत करना मुश्किल न लगे। मुझे पूरी किताब पढ़नी है की जगह मैं अभी 5 पेज पढ़ूंगा। मुझे पूरा सिलेबस खत्म करना है की जगह मैं अभी एक टॉपिक पूरा करूंगा। मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है की जगह मैं आज एक गलत आदत पर काम करूंगा। छोटा कदम छोटा लग सकता है, लेकिन लगातार उठाया गया छोटा कदम बहुत दूर तक ले जा सकता है। जब आप एनलाइटनिंग ऑडियो बुक सुन रहे हो, चाहे यात्रा करते हुए, वॉकिंग करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए या अपने रोजमर्रा के कामों के बीच, तो एक क्षण के लिए अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य के बारे में सोचिए। अब खुद से पूछिए, अगर मुझे केवल आज डिसिप्लिन होना हो तो मुझे क्या करना होगा? पूरी जिंदगी का फैसला मत कीजिए, सिर्फ आज का, क्योंकि कई बार हम भविष्य के पहाड़ को देखकर आज का पहला कदम ही नहीं उठा पाते। और फिर एक और चीज आती है, एनवायरनमेंट। अगर आपका फोन आपके सामने पड़ा है, नोटिफिकेशंस लगातार आ रही है और आप चाहते हैं कि 3 घंटे गहराई से काम करें, तो केवल विल पावर पर निर्भर रहना कठिन हो सकता है। अपने वातावरण को अपने उद्देश्य का सहयोगी बनाइए। काम के समय फोन दूर रखिए। जो काम करना है उसकी सामग्री पहले से तैयार रखिए। डिस्ट्रैक्शन को कठिन बनाइए और सही काम को आसान। ये कमजोरी नहीं है, ये रणनीति है, क्योंकि डिसिप्लिन्ड व्यक्ति हमेशा टेम्पटेशन से लड़ता नहीं रहता। वो कई बार टेम्पटेशन को अपने रास्ते से ही हटा देता है। और फिर भी कुछ दिन ऐसे आएंगे जब आप असफल होंगे। आप अपना रूटीन तोड़ेंगे, काम टालेंगे, शायद पूरा दिन खराब चला जाएगा। उस दिन सबसे बड़ी गलती यह होगी कि आप कहें, अब सब खत्म हो गया। नहीं, एक खराब दिन एक खराब जीवन नहीं बनाता। असली अनुशासन यह भी है कि गिरने के बाद आप कितनी जल्दी वापस लौटते हैं। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, आपको लौटने वाला इंसान बनना है। आज रूटीन टूटा, कल वापस। आज समय बर्बाद हुआ, अगला घंटा बचाइए। आज आपने अपने लक्ष्य से दूरी बना ली, अगला कदम फिर उसी दिशा में रखिए। क्योंकि अनुशासन का अर्थ कभी न गिरना नहीं है। अनुशासन का अर्थ है गिरने के बाद अपने उद्देश्य को फिर से चुनना। और धीरे धीरे यही चुनाव आपकी पहचान बदलना शुरू करता है। एक दिन आप कहेंगे, मैं कोशिश कर रहा हूं। कुछ समय बाद, मैं नियमित हूं। और फिर शायद मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो अपना काम पूरा करता है। यही आत्मानुशासन केवल एक हैबिट नहीं रहता, वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बनने लगता है। लेकिन इसके लिए आपको अपने भीतर चलने वाले उस संघर्ष को पहचानना होगा, जो हर बार आपको कंफर्ट की तरफ खींचता है। वही आवाज जो कहती है, कल कर लेना। वही आवाज जो कहती है, तुम अभी तैयार नहीं हो। वही आवाज जो कहती है, थोड़ा और आराम कर लो। और अब सवाल यह है, जब अगली बार वो आवाज आपके सामने आएगी, तो क्या आप उसे पहले की तरह सुनेंगे, या इस बार आप शांत होकर उठेंगे, अपनी जगह पर बैठेंगे और बिना किसी बहाने के बस अपना काम शुरू कर देंगे? सुबह के 6 बजे थे, अलार्म बजा, उसने आंखें खोली,
कुछ सेकंड तक छत को देखता रहा। फिर दिमाग ने पहला तर्क दिया, आज बहुत नींद है। दूसरा आया, कल से सही रूटीन शुरू करेंगे। तीसरा, वैसे भी आज सिर्फ एक दिन से क्या फर्क पड़ेगा। और फिर उसने अलार्म बंद कर दिया। कुछ देर बाद जब वो उठा तो बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी ही थी। सूरज निकल चुका था, लोग अपने काम पर जा रहे थे, लेकिन उसके भीतर एक छोटा सा वादा फिर टूट चुका था। शायद आपको यह कहानी बहुत सामान्य लगे, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग ऐसे ही छोटे संघर्षों से गुजरते हैं। कोई बड़ा युद्ध नहीं, कोई ड्रामेटिक मोमेंट नहीं, बस छोटे छोटे चुनाव, उठना या सोते रहना, काम शुरू करना या टालना, फोन रखना या स्क्रॉलिंग करना, पढ़ना या डिस्ट्रैक्शन चुनना। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी जिंदगी बड़े फैसलों से बदलती है, लेकिन कई बार हमारी जिंदगी उन छोटे फैसलों से बदल रही होती है जिन्हें हम महत्वहीन समझते हैं। यही आत्मानुशासन का सबसे कठिन हिस्सा है। आपको हर दिन कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़नी। आपको बस बार बार यह तय करना है कि आप अपने तत्काल सुख के लिए जी रहे हैं या अपने दीर्घकालिक उद्देश्य के लिए। मन हमेशा बुरा नहीं होता, वो बस तत्काल रिवॉर्ड को बहुत महत्व देता है। फोन उठाने से तुरंत स्टिम्युलेशन मिलता है, काम टालने से तुरंत राहत मिलती है, बिस्तर में पड़े रहने से तुरंत कंफर्ट मिलता है। लेकिन समस्या यह है कि तत्काल सुख और दीर्घकालिक संतुष्टि अक्सर अलग दिशाओं में खड़े होते हैं। जो चीज अभी आसान लगती है वही बाद में भारी पड़ सकती है, और जो काम अभी कठिन लगता है वही भविष्य में स्वतंत्रता दे सकता है। एक विद्यार्थी के सामने किताब खुली है, उसका मन कहता है ये चैप्टर कठिन है। वो फोन उठाता है, उसे तुरंत मनोरंजन मिलता है। कुछ मिनट बाद उसे अपराध बोध होने लगता है। अब वो केवल पढ़ाई से नहीं बच रहा, वो अपने ही निर्णय से लड़ रहा है। यही चक्र अगर रोज दोहराया जाए तो व्यक्ति के भीतर एक खतरनाक विश्वास बन सकता है, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं। ध्यान दीजिए, समस्या अब केवल पढ़ाई की नहीं रही, समस्या आइडेंटिटी की बन गई। लेकिन आइडेंटिटी कोई पत्थर पर लिखी हुई चीज नहीं है, वो आपके दोहराए हुए व्यवहारों से प्रभावित होती है। अगर आप रोज अपने आप से कहते हैं मैं काम पूरा करता हूं, और फिर छोटे छोटे काम पूरे करते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे उस पहचान को स्वीकार करने लगता है। लेकिन अगर आप रोज कहते हैं मैं बहुत लेजी हूं, और उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं, तो वही लेबल मजबूत होता जाता है। इसलिए अपने बारे में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को हल्के में मत लीजिए। आप अपने मन से क्या कहते हैं ये मायने रखता है, लेकिन केवल सकारात्मक बातें बोलना पर्याप्त नहीं। आपको अपने शब्दों के पीछे एविडेंस भी बनाना होगा। अगर आप कहते हैं मैं डिसिप्लिन हूं, तो आज एक छोटा डिसिप्लिन काम कीजिए। अगर कहते हैं मैं अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस हूं, तो आज अपने लक्ष्य के लिए समय निकालिए। अगर कहते हैं मैं बदलना चाहता हूं, तो ऐसा एक व्यवहार चुनिए जो पुराने वर्जन से अलग हो। यहीं से आत्म अनुशासन वास्तविक बनता है, बातों से व्यवहार तक और व्यवहार से पहचान तक। स्टीवन प्रेसफील्ड की सोच में काम के प्रति यह गंभीरता बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोफेशनल व्यक्ति हमेशा प्रेरित महसूस नहीं करता। वो काम इसलिए नहीं करता कि आज उसका मूड अच्छा है, वो काम करता है क्योंकि उसने तय किया है कि ये उसका काम है। ये अंतर बहुत छोटा सुनाई देता है, लेकिन जीवन में इसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। एक लेखक लिखता है, भले ही आज उसे इंस्पिरेशन न मिल रही हो। एक विद्यार्थी पढ़ता है, भले ही आज उसे पढ़ने का मन न हो। एक खिलाड़ी अभ्यास करता है, भले ही आज शरीर भारी लग रहा हो। एक एंटरप्रेन्योर अपने जरूरी काम करता है, भले ही आज कोई इमीडिएट रिवॉर्ड दिखाई न दे। यही प्रोफेशनलिज्म है, और प्रोफेशनलिज्म केवल नौकरी का शब्द नहीं। आप अपने जीवन के भी प्रोफेशनल बन सकते हैं, अपने स्वास्थ्य के, अपनी पढ़ाई के, अपने करियर के, अपने परिवार के, अपने सपनों के। अब खुद से पूछिए,
अगर आपका सपना आपका प्रोफेशन होता, तो क्या आप उसके साथ वैसे ही व्यवहार करते जैसे किसी नौकरी के साथ करते हैं? क्या आप समय पर पहुंचते? क्या तैयारी करते? क्या रोज अभ्यास करते? क्या फीडबैक लेते? क्या असफल होने के बाद वापस आते? अगर जवाब नहीं है, तो शायद समस्या आपके सपने में नहीं, समस्या उस सपने के प्रति आपकी कमिटमेंट में है। और यही बात एक और भ्रम को तोड़ती है। हम सोचते हैं कि बड़े सपनों वाले लोगों के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोटिवेशन होती है, लेकिन अक्सर फर्क मोटिवेशन का नहीं, कंसिस्टेंसी का होता है। वे ऑर्डिनरी दिनों में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी दिखाते हैं। जब कोई तालियां नहीं बजा रहा, जब कोई देख नहीं रहा, जब परिणाम तुरंत नहीं मिल रहा, तब भी वे अपना काम करते हैं। और यही वे दिन होते हैं जो भविष्य के परिणामों की नींव रखते हैं। जब आप एनलाइटनिंग ऑडियो बुक सुन रहे हो, चाहे यात्रा करते हुए, वॉकिंग करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए या अपने दैनिक काम के बीच, तो आज अपने जीवन में एक ऐसा काम पहचानिए जो आप जानते हैं कि महत्वपूर्ण है, लेकिन लगातार टाल रहे हैं। अब उसके बारे में और मत सोचिए, बस उसे शुरू कीजिए। 10 मिनट, 15 मिनट, एक छोटा कदम। क्योंकि कई बार आपको मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती, आपको मूवमेंट की आवश्यकता होती है। एक बार आप चलना शुरू करते हैं तो मन का रेजिस्टेंस थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। और फिर एक और महत्वपूर्ण चीज सामने आती है, आपको अपने काम के समय का सम्मान करना होगा। अगर हर बार काम शुरू करते ही नोटिफिकेशन आ जाए, तो आपका ध्यान टूटेगा। अगर आपका फोन लगातार पास है, तो आपका मन बार बार उसकी तरफ जाएगा। अगर आपकी वर्किंग स्पेस डिस्ट्रैक्शन से भरी है, तो डिसिप्लिन को हर मिनट लड़ना पड़ेगा। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन कीजिए। काम के समय फोन साइलेंट या दूर, एक निश्चित जगह पर काम, एक निश्चित समय, एक स्पष्ट टास्क। और शुरुआत से पहले यह तय कि आपको क्या पूरा करना है। इससे डिसीजन फटीग कम हो सकती है, क्योंकि अगर हर 5 मिनट में आपको तय करना पड़ेगी अब क्या करूं, तो आपकी मानसिक ऊर्जा निर्णय लेने में ही खर्च हो सकती है। लेकिन जब आपका सिस्टम पहले से तय है, तो आपको केवल एग्जीक्यूट करना है। यही कारण है कि अनुशासन हमेशा इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं होना चाहिए। स्मार्ट डिसिप्लिन वो है जिसमें आप अपने एनवायरनमेंट और रूटीन को इस तरह व्यवस्थित करते हैं कि सही काम करना थोड़ा आसान हो जाए। फिर भी कभी कभी आप असफल होंगे, कभी रूटीन टूटेगा, कभी आप अपने लक्ष्य से दूर चले जाएंगे। उस समय खुद को अपमानित करना डिसिप्लिन नहीं है, अपने आप को संभालना भी डिसिप्लिन है। गलती स्वीकार करना, कारण समझना और वापस लौटना। अगर आपने आज पूरा दिन बर्बाद कर दिया, तो रात को खुद से ये मत कहिए, मैं कभी नहीं बदलूंगा। कहिए, आज अच्छा नहीं गया, लेकिन अगला निर्णय अभी भी मेरे हाथ में है। यही सोच आपको गिल्ट से एक्शन की ओर ले जाती है, क्योंकि गिल्ट आपको अतीत में रखता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको वर्तमान में वापस लाती है। और वर्तमान वही जगह है जहां अनुशासन काम करता है। अतीत की गलती को आप बदल नहीं सकते, लेकिन अगला 15 मिनट अभी भी आपके पास है। अगला पन्ना अभी भी खुला है, अगला निर्णय अभी भी आपका है। और शायद यही वो छोटी सी शक्ति है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। हम पूरे जीवन को एक साथ बदलना चाहते हैं, जबकि जीवन हमें हर क्षण केवल एक चुनाव देता है। और जब अगली बार आपका मन कहे कल से शुरू करेंगे, तो शायद इस बार आप उससे बहस करने के बजाय बस मुस्कुराएंगे, कुर्सी पर बैठेंगे, काम खोलेंगे और पहला कदम उठा देंगे। क्योंकि अंततः अनुशासन का अर्थ ये नहीं कि रेजिस्टेंस कभी आएगा ही नहीं। अनुशासन का अर्थ है रेजिस्टेंस के आने के बाद भी आप अपना रास्ता नहीं भूलेंगे। जब आप अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर होते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने समय के साथ गंभीर होना पड़ता है, क्योंकि समय केवल घड़ी पर चलने वाली सुइया नहीं है। समय आपकी जिंदगी है। आपने आज जो 1 घंटा खोया है, वो केवल 1 घंटा नहीं था, वो आपके जीवन का एक हिस्सा था जो वापस नहीं आएगा।
ये बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन शायद यही कठोरता आत्मानुशासन की शुरुआत है। हम अक्सर कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन कई बार सच्चाई ये होती है कि हमारे पास समय है, लेकिन हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट नहीं है। हम 1 घंटे तक मोबाइल चला सकते हैं, लेकिन 20 मिनट पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं। हम घंटों दूसरों की जिंदगी देख सकते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी बनाने के लिए 30 मिनट निकालना मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग तत्काल रिवॉर्ड चाहता है। जो चीज अभी आनंद देती है वो हमें आसानी से आकर्षित करती है, लेकिन जो चीज भविष्य बनाती है उसका रिवॉर्ड अक्सर देर से मिलता है। पढ़ाई का परिणाम महीनों बाद मिल सकता है, व्यायाम का परिणाम हफ्तों बाद दिखाई दे सकता है, किसी स्किल को सीखने में महीनों लग सकते हैं, लेकिन स्क्रोलिंग का रिवॉर्ड अभी मिल जाता है। यही अनुशासन की परीक्षा शुरू होती है। आपको अपने दिमाग से यह कहना सीखना होगा, जो आसान है वो हमेशा सही नहीं होता, और जो कठिन है वो हमेशा गलत नहीं होता। कई बार कठिन रास्ता ही वो रास्ता होता है जो आपको उस व्यक्ति के करीब ले जाता है जिसे आप बनना चाहते हैं। अब एक विद्यार्थी की कल्पना कीजिए। उसके सामने परीक्षा है। उसे पता है कि अगर वो अगले कुछ महीनों तक ईमानदारी से पढ़ेगा तो उसकी संभावना बेहतर होगी, लेकिन हर दिन उसे वही संघर्ष करना पड़ता है। किताब खोलने से पहले मन कहता है आज थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर एक वीडियो, फिर दूसरा, फिर सोशल मीडिया, फिर अचानक शाम हो जाती है और रात को अपराध बोध आता है। वो खुद से कहता है कल से पक्का, लेकिन अगला दिन फिर वही कहानी दोहरा देता है। अब ध्यान दीजिए, ये केवल समय प्रबंधन की समस्या नहीं है, ये सेल्फ कंट्रोल की समस्या है। और सेल्फ कंट्रोल कोई जन्म से मिलने वाली स्थायी चीज नहीं, इसे ट्रेन किया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे शरीर को एक्सरसाइज से मजबूत किया जाता है, वैसे ही डिसिप्लिन को छोटे छोटे अभ्यासों से मजबूत किया जा सकता है। शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है। जब मन कहे 5 मिनट बाद शुरू करूंगा, तब आप कहें नहीं, अभी 2 मिनट। जब मन कहे आज पूरा सेशन नहीं होगा, तब कहें ठीक है, सिर्फ 10 मिनट। जब मन कहे यह काम बहुत बड़ा है, तब कहें मैं केवल पहला हिस्सा करूंगा। आप अपने मन से हर बार युद्ध नहीं जीतेंगे, लेकिन हर छोटी जीत आपको अगली लड़ाई के लिए थोड़ा मजबूत बनाएगी। और एक दिन आप पाएंगे कि शुरुआत करना पहले जितना कठिन नहीं रहा। यही हैबिट फॉर्मेशन की शक्ति है। पहले आपको डिसिप्लिन करना पड़ता है, फिर डिसिप्लिन आपके जीवन को व्यवस्थित करना शुरू कर देता है। लेकिन यहां एक खतरा भी है। जब कोई व्यक्ति थोड़ा डिसिप्लिन होने लगता है तो कभी कभी वो परफेक्शनिस्ट बन जाता है। वो सोचता है अगर मैं एक दिन रूटीन तोड़ दूं तो सब खराब हो गया। नहीं, यही सोच आपको फिर पुराने चक्र में धकेल सकती है। अनुशासन का अर्थ परफेक्ट होना नहीं है। अनुशासन का अर्थ है बार बार वापस लौटना। अगर आपने 6 दिन अच्छा काम किया और 7वें दिन नहीं कर पाए तो 6 दिन बेकार नहीं हुए। अगर आपने एक सप्ताह एक्सरसाइज की और 1 दिन मिस हो गया तो आपकी पूरी प्रोग्रेस खत्म नहीं हुई। समस्या एक गलती नहीं है। समस्या तब बनती है जब एक गलती को बहाना बनाकर आप दूसरी गलती करते हैं। एक दिन छूटा तो अगले दिन वापस। एक सेशन खराब हुआ तो अगला सेशन बेहतर। एक डेडलाइन मिस हुई तो अगली डेडलाइन के लिए सिस्टम बदलिए। अपने आप को दंड देने से अधिक महत्वपूर्ण है अपने सिस्टम को सुधारना। और यही प्रोफेशनल माइंडसेट है। एमेच्योर पूछता है मेरा मूड कैसा है, प्रोफेशनल पूछता है मेरा काम क्या है। एमेच्योर परिणाम न देखकर रुक जाता है, प्रोफेशनल प्रक्रिया पर भरोसा करता है। एमेच्योर तालियों का इंतजार करता है, प्रोफेशनल तब भी काम करता है जब कोई देख नहीं रहा होता। यही अंतर धीरे धीरे असाधारण परिणाम पैदा करता है। जब आप एनलाइटनिंग ऑडियो बुक सुनते हुए यात्रा कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो या अपने रोज के काम कर रहे हो, तो अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर मैं अगले 1 साल तक सिर्फ छोटे छोटे डिसिप्लिन एक्शंस करता रहा तो मेरी जिंदगी कितनी अलग हो सकती है।
शायद आप तुरंत उत्तर न दे पाए, लेकिन कल्पना कीजिए, रोज 1 घंटा पढ़ाई, रोज थोड़ा एक्सरसाइज, रोज कुछ नया सीखना, रोज अपने जरूरी काम को टालने के बजाय पूरा करना, रोज डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा कम करना। एक दिन का परिणाम छोटा दिखाई देगा, लेकिन 365 दिनों का परिणाम छोटा नहीं होगा। यही कंपाउंड इफेक्ट है। छोटी चीजें जब लंबे समय तक दोहराई जाती है तो उनका प्रभाव बड़ा हो सकता है, और इसलिए आज आपको अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। आपको केवल आज का दिन बेहतर तरीके से जीना है। एक काम चुनिए, उसके लिए समय तय कीजिए, डिस्ट्रैक्शन हटाइए, और जब मन बहाना बनाए तो बस पहला कदम उठाइए, क्योंकि आत्मानुशासन की असली शक्ति तब दिखाई देती है जब कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा होता। कोई शिक्षक नहीं, कोई बॉस नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई तालियां नहीं, सिर्फ आप और आपका निर्णय। और उस क्षण आपका छोटा सा निर्णय यह तय कर सकता है कि आज की शाम आप संतुष्टि के साथ सोएंगे या फिर वही पुराना सवाल लेकर, काश मैंने आज शुरुआत कर दी होती। अगली बार जब वो सवाल आपके सामने आए तो शायद इस बार आपके पास एक अलग उत्तर हो। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आपको समझ में आता है कि अनुशासन केवल समय पर उठने, पढ़ने या काम करने का नाम नहीं है। अनुशासन का असली अर्थ है अपने जीवन में यह तय करना कि कौन सी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है, और फिर महत्वहीन चीजों को ना कहना। यही ना कई बार सबसे कठिन निर्णय होता है, क्योंकि हर हाँ के पीछे एक कीमत छिपी होती है। अगर आपने सोशल मीडिया को 2 घंटे हाँ कहा तो आपने अपने लक्ष्य के 2 घंटे को ना कहा। अगर आपने हर छोटी इच्छा को तुरंत पूरा किया तो शायद आपने अपने बड़े उद्देश्य को थोड़ी देर के लिए पीछे कर दिया। और अगर आपने हर बार दूसरों की अपेक्षाओं को अपनी प्राथमिकता बना लिया तो हो सकता है आपने अपने जीवन की दिशा को दूसरों के हाथ में दे दिया। इसलिए अनुशासन केवल ये नहीं पूछता मुझे क्या करना चाहिए, वो ये भी पूछता है मुझे क्या नहीं करना चाहिए। एक विद्यार्थी के लिए अनुशासन का अर्थ केवल पढ़ाई करना नहीं, कभी कभी इसका अर्थ है जब दोस्त बाहर जाने के लिए बुलाए तब कहना आज नहीं। जब फोन बार बार ध्यान खींचे तब उसे दूर रखना। जब मन कहे कि थोड़ा और आराम करो तब उठकर अपनी किताब खोलना। एक प्रोफेशनल के लिए अनुशासन का अर्थ केवल काम पूरा करना नहीं, कभी कभी इसका अर्थ है हर मैसेज का तुरंत जवाब न देना, हर मीटिंग में अपना समय न खर्च करना, हर अपॉर्चुनिटी को स्वीकार न करना, और उन कामों को पहचानना जो महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं लेकिन वास्तव में आपके बड़े लक्ष्य की दिशा में कोई योगदान नहीं देते। यही कारण है कि डिसिप्लिन व्यक्ति हर चीज नहीं करता, वो सही चीज करता है और गलत चीजों को छोड़ने का साहस रखता है। अब एक दिलचस्प सवाल है, अगर आपको पता है कि कोई चीज आपके लिए नुकसानदायक है तो फिर आप उसे करते क्यों रहते हैं? क्योंकि ज्ञान और व्यवहार के बीच एक दूरी होती है। आप जानते हैं कि देर रात तक फोन चलाना आपकी नींद खराब करेगा, फिर भी चलाते हैं। आप जानते हैं कि काम टालने से तनाव बढ़ेगा, फिर भी टालते हैं। आप जानते हैं कि लगातार जंक फूड आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं, फिर भी खाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप मूर्ख हैं, इसका मतलब है कि आपका दिमाग तत्काल रिवॉर्ड और भविष्य के लाभ के बीच संघर्ष कर रहा है। और इस संघर्ष में जो व्यक्ति बार बार तत्काल रिवॉर्ड चुनता है वो अपने मन को एक खास दिशा में ट्रेन कर रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि वही प्रक्रिया उल्टी दिशा में भी काम कर सकती है। आप छोटे छोटे डिलेड रिवॉर्ड्स चुनना शुरू कर सकते हैं। आज मेहनत, कल परिणाम, आज पढ़ाई, भविष्य में अवसर, आज एक्सरसाइज, भविष्य में बेहतर स्वास्थ्य, आज बचत, भविष्य में फाइनेंशियल फ्रीडम, आज डिसिप्लिन, भविष्य में अधिक चॉइसेस। यही मैच्योरिटी है। हर इच्छा को तुरंत पूरा करना मैच्योरिटी नहीं, कभी कभी अपने वर्तमान मन को रोककर अपने भविष्य के व्यक्ति के बारे में सोचना मैच्योरिटी है। अपने आप से पूछना
अगर मैं अभी ये करूंगा तो मेरा फ्यूचर सेल्फ मुझे धन्यवाद देगा या पछताएगा? ये सवाल बहुत साधारण है, लेकिन कई फैसलों को बदल सकता है। जब आप एनलाइटनिंग ऑडियो बुक सुन रहे हो, चाहे यात्रा में हो, वॉकिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो या अपने रोजमर्रा के काम कर रहे हो, तो आज इसे एक छोटे एक्सपेरिमेंट की तरह इस्तेमाल कीजिए। जब भी आपको कोई तत्काल इच्छा महसूस हो, कुछ सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मुझे वास्तव में इसकी जरूरत है या मैं केवल तुरंत मिलने वाले रिवॉर्ड की तलाश में हूं? शायद आप हर बार सही निर्णय नहीं लेंगे, लेकिन रुकना अपने आप में एक स्किल है, क्योंकि रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच एक छोटा सा गैप होता है और उसी गैप में आपकी चॉइस छिपी होती है। यही सेल्फ कंट्रोल है। आपको अपनी इच्छाओं को खत्म नहीं करना, आपको उनका मालिक बनना है। आपको आराम से नफरत नहीं करनी, आपको यह तय करना है कि आराम कब करना है। आपको एंटरटेनमेंट छोड़ना नहीं है, आपको यह तय करना है कि एंटरटेनमेंट आपका मालिक न बन जाए। आपको पैसे से दूर नहीं भागना, आपको यह सीखना है कि पैसा आपकी प्राथमिकताओं को नियंत्रित न करे। यानी अनुशासन जीवन को छोटा नहीं करता, सही अनुशासन जीवन को अधिक स्वतंत्र बना सकता है। क्योंकि जब आप अपने समय को नियंत्रित करते हैं तो आपके पास अपने लिए अधिक समय होता है। जब आप अपने खर्चों को नियंत्रित करते हैं तो भविष्य में अधिक आर्थिक विकल्प हो सकते हैं। जब आप अपनी आदतों को नियंत्रित करते हैं तो आपकी ऊर्जा सही जगह लग सकती है। और जब आप अपने इंपल्सेस को नियंत्रित करते हैं तो निर्णय अधिक सचेत हो सकते हैं। यही कारण है कि डिसिप्लिन को पनिशमेंट की तरह देखना गलत है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट का एक रूप है। आप अपने भविष्य को इतना महत्व देते हैं कि आप अपने वर्तमान को हर इच्छा के आगे झुकने नहीं देते। लेकिन यहां एक और चुनौती आती है। कई बार आप डिसिप्लिन होना चाहते हैं, लेकिन आपके आसपास का वातावरण आपको बार बार पुराने व्यवहार की ओर खींचता है। आपके दोस्त लगातार डिस्ट्रैक्शंस में हैं, आपका फोन हर समय नोटिफिकेशंस दे रहा है, आपका कमरा अव्यवस्थित है, आपका स्केड्यूल अस्पष्ट है, आपको हर काम के लिए अलग अलग निर्णय लेने पड़ते हैं। ऐसे वातावरण में हर दिन केवल विल पावर पर निर्भर रहना थका सकता है। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को बदलना सीखिए। अगर आपको पढ़ना है तो किताब को ऐसी जगह रखिए जहां वह दिखाई दे। अगर फोन आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है तो उसे दूसरे कमरे में रखिए। अगर सुबह एक्सरसाइज करनी है तो रात में अपने कपड़े तैयार कर दीजिए। अगर कोई काम महत्वपूर्ण है तो उसके लिए कैलेंडर में समय पहले से तय कर दीजिए। छोटी एनवायरमेंटल चेंजेस कई बार बड़ी मेंटल बैटल्स को कम कर देती है, और यही स्मार्ट डिसिप्लिन है। आप हर दिन अपने मन से लड़ते नहीं रहते। आप अपनी जिंदगी को इस तरह व्यवस्थित करते हैं कि सही चुनाव करना आसान हो जाए। फिर भी कुछ दिनों में सब कुछ बिगड़ेगा। आप ओवरस्लीप करेंगे, काम टलेगा, रूटीन टूटेगा, आप शायद खुद से निराश भी होंगे। उस समय अपने आप को यह मत कहिए, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं हूं। कहिए, आज मैं डिसिप्लिन नहीं रहा, लेकिन अगला निर्णय अभी भी मेरे हाथ में है। यह अंतर बहुत बड़ा है, क्योंकि आइडेंटिटी को स्थायी बनाकर देखने के बजाय आप बिहेवियर को बदलने योग्य मान रहे हैं, और यही सोच आपको वापस उठने की शक्ति देती है। अनुशासन का अर्थ ये नहीं कि आप कभी गिरेंगे नहीं। अनुशासन का अर्थ है आप गिरने के बाद कितनी जल्दी अपने रास्ते पर लौटते हैं। और शायद यही वो स्किल है जो लंबे समय में सबसे अधिक मायने रखती है, क्योंकि जीवन में परफेक्ट वीक्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके पास हमेशा अगला दिन होगा, अगला घंटा होगा, अगले 10 मिनट होंगे, और कभी कभी सिर्फ अगला सही निर्णय ही पर्याप्त होता है। एक समय के बाद अनुशासन की सबसे बड़ी परीक्षा ये नहीं रहती कि आप काम शुरू कर सकते हैं या नहीं। असली परीक्षा तब शुरू होती है जब आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन परिणाम दिखाई न दे रहे हो। आप रोज पढ़ रहे हैं, फिर भी मार्क्स उम्मीद के अनुसार नहीं बढ़ रहे। आप रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन शरीर में बदलाव बहुत धीमा है।
आप किसी स्किल पर महीनों से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। आप अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन कोई आपकी मेहनत की तारीफ नहीं कर रहा। और तभी मन धीरे से पूछता है, जब कुछ बदल ही नहीं रहा तो मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? यही वो क्षण है जहां बहुत से लोग रुक जाते हैं। वे मेहनत से नहीं हारते, वे डिलेड रिजल्ट से हारते हैं, क्योंकि इंसानी मन को प्रमाण चाहिए। वो जानना चाहता है कि उसकी मेहनत काम कर रही है। अगर आज मेहनत की तो वो कल परिणाम देखना चाहता है। लेकिन जिंदगी की कई महत्वपूर्ण चीजें इस तरह काम नहीं करती। एक बीज को जमीन में बोने के अगले दिन आप मिट्टी खोदकर ये नहीं देखते कि पेड़ क्यों नहीं बना। आप पानी देते हैं, धूप मिलने देते हैं, समय देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कुछ विकास दिखाई देने से पहले अंदर होता है। शायद आपकी जिंदगी में भी अभी ऐसा ही कुछ हो रहा हो। आपकी मेहनत का हर परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देगा। कभी कभी आपकी क्षमता बढ़ रही होती है, लेकिन उपलब्धि अभी दिखाई नहीं देती। आपका ज्ञान बढ़ रहा होता है, लेकिन परीक्षा अभी नहीं हुई। आपका आत्मविश्वास बन रहा होता है, लेकिन उसकी परीक्षा अभी नहीं आई। आपकी स्किल बेहतर हो रही होती है, लेकिन सही अपॉर्चुनिटी अभी सामने नहीं आई। तो सवाल यह है, क्या आप उस समय भी काम कर सकते हैं जब दुनिया आपको अभी कोई रिवॉर्ड नहीं दे रही? यही डिसिप्लिन की गहरी परीक्षा है। स्टीवन प्रेसफील्ड की विचारधारा में प्रोफेशनल और एमेच्योर के बीच यही अंतर बार बार दिखाई देता है। एमेच्योर अक्सर भावना और परिणाम के अनुसार काम करता है। आज इंस्पिरेशन है तो बहुत काम, कल इंस्पिरेशन नहीं तो कुछ नहीं। आज तारीफ मिली तो उत्साह, कल क्रिटिसिज्म मिला तो रुक जाना। लेकिन प्रोफेशनल अपने काम के साथ एक अलग रिश्ता बनाता है। वो कहता है, ये मेरा काम है, इसलिए मैं उपस्थित रहूंगा, चाहे आज शानदार परफॉर्मेंस हो या साधारण, चाहे लोग तारीफ करें या कोई ध्यान ही न दे। ये कंसिस्टेंसी सुनने में आसान लगती है, लेकिन असल जिंदगी में बहुत कठिन होती है, क्योंकि हम केवल काम नहीं कर रहे होते, हम अपने इमोशन से भी जूझ रहे होते हैं। कभी बॉर्डम, कभी सेल्फ डाउट, कभी कंपैरिजन, कभी फेलियर का डर, और कभी ये सवाल, क्या मैं सच में इसके लायक हूं? यही एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। डिसिप्लिन का अर्थ अपनी भावनाओं को खत्म करना नहीं है। आप डरेंगे, आप निराश होंगे, कभी कभी आपका कॉन्फिडेंस भी कम होगा, लेकिन आपको हर भावना को इंस्ट्रक्शन मानने की जरूरत नहीं है। अगर मन कहता है मुझे डर लग रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपको रुकना ही होगा। अगर मन कहता है आज मोटिवेशन नहीं है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आज काम नहीं हो सकता। आप भावना को महसूस कर सकते हैं और फिर भी सही एक्शन चुन सकते हैं। यही इमोशनल डिसिप्लिन है। मान लीजिए एक विद्यार्थी मॉक टेस्ट देता है, स्कोर बहुत खराब आता है। पहली प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? इतनी पढ़ाई के बाद भी ये हाल है। फिर कंपैरिजन शुरू होता है, बाकी लोग मुझसे आगे हैं। फिर डर आता है, शायद मुझसे नहीं होगा। और अगर वो इन विचारों को बिना जांचे सच मान ले, तो अगले दिन पढ़ाई करने की इच्छा और कम हो सकती है। लेकिन वही विद्यार्थी कुछ देर रुककर पूछ सकता है, इस स्कोर ने मुझे क्या बताया? कौन सा टॉपिक कमजोर है? कहां सिली मिस्टेक्स हुई? क्या स्पीड कम थी? क्या रिवीजन कमजोर था? अचानक वही खराब रिजल्ट जो कुछ मिनट पहले फेलियर लग रहा था, फीडबैक बन जाता है। परिस्थिति नहीं बदली, स्कोर भी नहीं बदला, बदला केवल उसका रिस्पॉन्स। और कई बार यही रिस्पॉन्स भविष्य का परिणाम बदलने की शुरुआत करता है। जब आप एनलाइटनिंग ऑडियो बुक सुन रहे हों, चाहे ट्रैवलिंग करते हुए, वॉकिंग करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, आराम करते हुए या अपने रोजमर्रा के कामों के बीच, अपने किसी ऐसे लक्ष्य के बारे में सोचिए जिसका परिणाम देर से मिल रहा है, और खुद से पूछिए, क्या मुझे वास्तव में रुकना चाहिए या मुझे अपनी स्ट्रैटेजी सुधार कर आगे बढ़ना चाहिए? दोनों में बहुत अंतर है। डिसिप्लिन का अर्थ ये नहीं कि गलत तरीका हमेशा दोहराते रहिए। कंसिस्टेंसी और स्टूबोनेस एक चीज नहीं है। आप लक्ष्य के प्रति कमिटेड रह सकते हैं,
लेकिन तरीका बदल सकते हैं। अगर 3 घंटे पढ़कर भी कुछ याद नहीं हो रहा, तो शायद स्टडी मेथड बदलना होगा। अगर रूटीन बार बार टूट रहा है, तो शायद रूटीन अव्यावहारिक है। अगर कोई स्ट्रैटेजी लगातार फेल हो रही है, तो केवल ज्यादा मेहनत नहीं, बेहतर फीडबैक भी चाहिए। यही मैच्योर डिसिप्लिन है। सिर्फ मेहनत करना नहीं, अपनी मेहनत को ऑब्जर्व करना, सीखना, सुधारना और फिर दोबारा प्रयास करना। क्योंकि कभी कभी हमें काम छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, हमें काम करने का तरीका बदलने की आवश्यकता होती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक चीज आपको बचाकर रखनी होगी, कंपैरिजन से अपनी ऊर्जा। किसी और की सफलता देखकर आपको लग सकता है कि आप पीछे हैं, लेकिन आप उसका पूरा रास्ता नहीं जानते। उसकी शुरुआत कहां से हुई, उसने कितना समय लगाया, उसके पास कौन से रिसोर्सेस थे, आपको सब नहीं पता। फिर आप उसकी दिखाई देने वाली सफलता की तुलना अपने अंदर चल रहे संघर्ष से क्यों कर रहे हैं? आपकी असली तुलना एक सरल जगह पर हो सकती है। क्या आप कल से थोड़ा बेहतर हैं? क्या आपकी गलतियां कम हुई? क्या आपकी समझ बढ़ी? क्या आप जल्दी वापस काम पर लौटते हैं? क्या आप अपने बहानों को पहले से जल्दी पहचान लेते हैं? अगर हाँ, तो प्रोग्रेस हो रही है, भले ही दुनिया अभी उसे न देख पाए। और शायद आत्मानुशासन की सबसे खूबसूरत बात यही है कि शुरुआत में आप परिणाम के लिए डिसिप्लिन होते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप अपने चरित्र के लिए डिसिप्लिन होने लगते हैं। आप काम इसलिए नहीं करते कि हर दिन रिवॉर्ड मिलेगा। आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि आपने तय किया है कि आप ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हैं जो अपने उद्देश्य से भागता नहीं। फिर एक दिन जब कोई आपको देख नहीं रहा होगा, जब मोटिवेशन कम होगी, जब परिणाम अभी भी दूर होगा, आप फिर भी अपनी जगह पर बैठेंगे, अपना काम खोलेंगे और शुरू कर देंगे। और शायद उसी शांत क्षण में, बिना किसी तालियों के, आपके भीतर वो व्यक्ति बन रहा होगा जिसे भविष्य की सफलता वास्तव में संभालनी है। एक दिन ऐसा आता है जब आपको महसूस होता है कि अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य नहीं, बल्कि आपका अपना मन है। मन आपको हर दिन अलग अलग कारण देगा। कभी कहेगा, आज थोड़ा आराम कर लो। कभी, तुमने बहुत मेहनत कर ली है। कभी, वैसे भी कोई तुम्हें देख नहीं रहा। और कभी, अगर तुम असफल हो गए तो। यही आवाजें धीरे धीरे आपके निर्णयों को प्रभावित करती है। और अगर आप हर बार इन्हें मान लेते हैं, तो एक दिन आपको पता चलता है कि आपने अपने फैसले खुद लेना लगभग बंद कर दिया है। आपका मूड तय करता है कि आप काम करेंगे या नहीं। आपकी थकान तय करती है कि आप एक्सरसाइज करेंगे या नहीं। आपका डर तय करता है कि आप कोई नया अवसर स्वीकार करेंगे या नहीं। और दूसरों की राय तय करती है कि आप अपने बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन अनुशासन का अर्थ है अपने जीवन की स्टीयरिंग वापस अपने हाथ में लेना। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर दिन पूरी ताकत से काम करेंगे, बल्कि इसका अर्थ है कि आप पहले से तय करेंगे कौन सी चीज महत्वपूर्ण है। फिर जब मन बदलने की कोशिश करे, तो आप अपने उद्देश्य को याद करेंगे। यही कारण है कि स्पष्ट उद्देश्य इतना महत्वपूर्ण है। अगर आपको पता ही नहीं कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, तो किसी भी डिस्ट्रैक्शन के पीछे जाना आसान होगा। लेकिन अगर आपके सामने स्पष्ट लक्ष्य है, तो आप बहुत सी चीजों को आसानी से मना कर सकते हैं। एक विद्यार्थी जो जानता है कि उसे परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना है, वो हर इनविटेशन स्वीकार नहीं करेगा। एक व्यक्ति जो अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है, वो हर क्रेविंग को आदेश नहीं मानेगा। एक एंटरप्रेन्योर जो अपने बिजनेस को गंभीरता से लेता है, वो हर घंटे नोटिफिकेशंस चेक नहीं करेगा, क्योंकि उसका उद्देश्य उसके तत्काल इंपल्स से बड़ा है। अब अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आपका लक्ष्य इतना स्पष्ट है कि आप उसके लिए कुछ चीजों को ना कह सके? या आपका लक्ष्य केवल एक वेग इच्छा है, मुझे सक्सेसफुल होना है? अगर लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, तो डिसिप्लिन कमजोर पड़ सकता है। इसलिए अपने लिए यह स्पष्ट कीजिए कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। आपको किस तरह का जीवन चाहिए, आप किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं,
और उससे भी महत्वपूर्ण, उस व्यक्ति को बनने के लिए आपको रोज क्या करना होगा? यही सपना एक सिस्टम में बदलता है। सपना कहता है मैं एक दिन सफल होऊंगा। सिस्टम कहता है मैं हर सुबह अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर समय दूंगा। सपना कहता है मैं फिट होना चाहता हूं। सिस्टम कहता है मैं सप्ताह में इतने दिन एक्सरसाइज करूंगा। सपना कहता है मैं अपनी पढ़ाई में बेहतर होना चाहता हूं। सिस्टम कहता है मैं रोज तय समय पर रिवीजन और प्रैक्टिस करूंगा। यह बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल इच्छा आपको लंबे समय तक नहीं चला सकती। व्यवस्था आपको चलाती है, और सिस्टम की खूबसूरती यह है कि आपको हर दिन नया निर्णय नहीं लेना पड़ता। जब समय आता है आप जानते हैं कि क्या करना है। यही निर्णयों की संख्या कम करता है और आपकी मेंटल एनर्जी बचाता है। लेकिन फिर भी आपको अपने मन की एक और चाल समझनी होगी। वो अक्सर काम को बहुत बड़ा बनाकर दिखाता है। पूरा सिलेबस पढ़ना है, पूरी किताब खत्म करनी है, पूरा बिजनेस बनाना है, पूरी जिंदगी बदलनी है। ये वाक्य दिमाग को भारी लग सकते हैं। फिर मन कहता है आज नहीं, इसलिए बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में तोड़िए। पूरी किताब नहीं, अगले 5 पन्ने, पूरा सिलेबस नहीं, अगला टॉपिक, पूरी जिंदगी नहीं। आज का दिन आपको पूरी सीढ़ी नहीं चढ़नी, आपको अगली सीढ़ी पर पैर रखना है, फिर अगली, फिर अगली, और अचानक आप काफी ऊपर पहुंच चुके होंगे। यही कंसिस्टेंसी का रहस्य है। छोटा काम, बार बार। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आपका जीवन केवल काम बन जाए। अगर आप हर समय खुद को धकेलते रहेंगे तो बर्नआउट भी हो सकता है। आराम भी आवश्यक है, नींद भी आवश्यक है, परिवार और रिश्ते भी आवश्यक है, मनोरंजन भी जीवन का हिस्सा है। फर्क केवल इतना है कि क्या आप आराम चुन रहे हैं या आराम आपको नियंत्रित कर रहा है? क्या आप फोन का उपयोग कर रहे हैं या फोन आपका उपयोग कर रहा है? क्या आप मनोरंजन कर रहे हैं या मनोरंजन आपकी प्राथमिकताओं को खा रहा है? ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन का उद्देश्य आपको मशीन बनाना नहीं है। इसका उद्देश्य आपको अपने समय और ऊर्जा का सचेत मालिक बनाना है। जब आप काम करें तो पूरी तरह काम करें। जब आराम करें तो अपराध बोध के बिना आराम करें। जब परिवार के साथ हो तो वास्तव में उनके साथ रहें। जब सीखें तो ध्यान से सीखें। यही बैलेंस्ड डिसिप्लिन है। और शायद जब आप इस तरह जीना शुरू करते हैं तो आपको एक अजीब बदलाव महसूस होता है। आपके दिन में समय बढ़ता नहीं, लेकिन समय बिखरना कम हो जाता है। आपके पास वही 24 घंटे होते हैं, लेकिन उनमें अधिक क्लैरिटी होती है। आप जानते हैं कि क्या करना है और क्या छोड़ना है। यही क्लैरिटी अनुशासन को आसान बनाती है। जब आप एनलाइटनिंग ऑडियो बुक सुनते हुए यात्रा कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो या अपने दैनिक काम कर रहे हो, तो अपने अगले दिन की केवल 3 महत्वपूर्ण चीजें तय करने का अभ्यास कीजिए। बहुत लंबी लिस्ट नहीं, सिर्फ 3 ऐसे 3 काम जो वास्तव में आपके भविष्य को आगे बढ़ाएं। फिर अगले दिन सबसे कठिन या सबसे महत्वपूर्ण काम पहले पूरा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दिन की शुरुआत में आपकी मानसिक ऊर्जा अक्सर अधिक होती है। अगर आप सबसे महत्वपूर्ण काम को लगातार टालते रहेंगे तो वो पूरे दिन आपके दिमाग में एक अधूरा बोझ बनकर घूम सकता है। लेकिन जब वो पूरा हो जाता है तो आपको केवल एक टास्क पूरा होने की खुशी नहीं मिलती, आपको अपने ऊपर भरोसा भी मिलता है। आप अपने आप से कहते हैं मैंने जो तय किया था वो कर दिया। यही छोटे प्रमाण धीरे धीरे सेल्फ डिसिप्लिन को मजबूत करते हैं। और फिर एक दिन, हर दिन आपके सामने एक नए रूप में आता रहेगा। और शायद आत्मानुशासन की वास्तविक यात्रा भी यहीं से शुरू होती है। आपको अपने मन को हर बार मजबूर करने की जरूरत कम पड़ती है। काम रूटीन का हिस्सा बन जाता है, और जब काम रूटीन बन जाता है तो रेजिस्टेंस की आवाज कमजोर पड़ने लगती है, लेकिन वो पूरी तरह गायब नहीं होगी।
क्योंकि जीवन में हमेशा नई चुनौतियां आएंगी, नई डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, नए डर आएंगे, और हर बार आपके सामने वही पुराना सवाल खड़ा होगा, क्या मैं आसान रास्ता चुनूंगा या वह रास्ता जो मुझे मेरे उद्देश्य के करीब ले जाता है? यही सवाल। सुबह का समय था। शहर धीरे धीरे जाग रहा था। सड़क पर लोग अपने काम के लिए निकल रहे थे। दुकानों के शटर खुल रहे थे। कहीं चाय की खुशबू थी, कहीं वाहनों की आवाज। और उसी समय एक युवक अपने कमरे में बैठा था। उसके सामने एक नोटबुक खुली थी। उसने उसमें अपने लक्ष्य लिख रखे थे, लेकिन कुछ देर तक वो केवल उन्हें देखता रहा। उसे पता था कि उसे क्या करना है, फिर भी वो शुरू नहीं कर पा रहा था। यही वो क्षण है जिसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार समस्या ये नहीं होती कि हमें रास्ता पता नहीं। समस्या ये होती है कि हम पहला कदम उठाने से पहले ही अपने मन में 100 कदम चल लेते हैं। अगर मैं असफल हो गया तो? अगर मेरी मेहनत बेकार गई तो? अगर मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं निकला तो? अगर मैं शुरू करके बीच में छोड़ दिया तो? ये सवाल काम शुरू होने से पहले ही हमारी ऊर्जा खा सकते हैं। और फिर मन कहता है, अभी सही समय नहीं है। लेकिन सही समय अक्सर आता नहीं, उसे बनाना पड़ता है। यही कारण है कि आत्मानुशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने विचारों से बहस करने के बजाय अपने शरीर को एक्शन में डालना। आपको हर बार पहले कॉन्फिडेंस महसूस होने का इंतजार नहीं करना। कई बार कॉन्फिडेंस काम करने के बाद आता है। आप पहले कदम उठाते हैं, फिर दूसरा कदम आसान होता है, फिर तीसरा, और कुछ समय बाद जिस काम से आप डर रहे थे वही आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाता है। यही वजह है कि शुरुआत इतनी महत्वपूर्ण है। एक खाली पन्ने के सामने बैठा लेखक सोचता रहता है, पहली लाइन शानदार होनी चाहिए, और इसी परफेक्शन की तलाश में पूरा दिन निकल जाता है। लेकिन प्रोफेशनल राइटर क्या करता है? वो लिखना शुरू करता है। पहली लाइन खराब हो सकती है, दूसरी भी, लेकिन वो जानता है कि एडिटिंग बाद में की जा सकती है, पहले कुछ बनाना जरूरी है। इसी तरह आपको भी हर काम परफेक्ट शुरुआत के साथ शुरू करने की आवश्यकता नहीं। आपको बस शुरुआत करनी है। अगर पढ़ाई करनी है तो किताब खोलिए, अगर वर्कआउट करना है तो शूज पहनिए, अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है तो पहला छोटा टास्क पूरा कीजिए, अगर कोई महत्वपूर्ण फोन करना है तो नंबर डायल कीजिए। एक्शन मन की उलझन को कई बार क्लैरिटी में बदल देता है। और फिर आती है कंसिस्टेंसी। एक दिन काम करना कठिन नहीं, 30 दिन लगातार करना कठिन है। एक बार सुबह जल्दी उठना आसान है, लेकिन कई हफ्तों तक अपनी रूटीन बनाए रखना वास्तविक डिसिप्लिन मांगता है। यहीं पर बहुत से लोग उत्साह खो देते हैं। शुरुआत में एनर्जी बहुत होती है, नया गोल, नई नोटबुक, नई प्लानिंग, नई मोटिवेशन, लेकिन कुछ दिन बाद वही रूटीन बोरिंग लगने लगता है। और यही एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, क्या आप बोरिंग दिनों में भी अपने उद्देश्य के प्रति वफादार रह सकते हैं? क्योंकि सफलता के रास्ते में हर दिन एक्साइटिंग नहीं होगा। कुछ दिन बहुत अच्छे होंगे, कुछ दिन साधारण, कुछ दिन बहुत कठिन, और कुछ दिन ऐसे होंगे जब आपको लगेगा कि आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन प्रोग्रेस हमेशा दिखाई नहीं देती। कभी कभी आप केवल अपनी क्षमता बना रहे होते हैं। एक खिलाड़ी रोज प्रैक्टिस करता है, एक दिन में चैंपियन नहीं बनता, लेकिन हर प्रैक्टिस सेशन उसके शरीर और दिमाग को थोड़ा तैयार करता है। एक विद्यार्थी रोज क्वेश्चंस सॉल्व करता है, एक दिन में एक्सपर्ट नहीं बनता, लेकिन हर सवाल उसकी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा मजबूत करता है। एक व्यक्ति रोज अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर काम करता है। शुरुआत में बदलाव बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन महीनों बाद लोग पूछ सकते हैं, तुम इतना अच्छा कैसे बोलने लगे? उन्हें आपका एक दिन दिखाई देगा। आपको अपने सैकड़ों छोटे अभ्यास याद होंगे। यही हिडन वर्क है, वो मेहनत जिसे दुनिया नहीं देखती, लेकिन परिणाम के रूप में एक दिन सामने आती है जब आप एनलाइटनिंग ऑडियो बुक सुन रहे हों, चाहे ट्रैवल करते हुए, वॉकिंग करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए या आराम करते हुए। तो अपने किसी ऐसे लक्ष्य के बारे में सोचिए
जिसका परिणाम अभी दिखाई नहीं दे रहा? क्या आपने उसे इसलिए छोड़ने का सोचा है क्योंकि आपको जल्दी रिवॉर्ड नहीं मिला? अगर हां, तो शायद आपको अपने लक्ष्य को नहीं, अपनी एक्सपेक्टेशन को बदलने की आवश्यकता है। हर बीज को समय चाहिए, हर स्किल को प्रैक्टिस चाहिए, हर मजबूत आदत को रेपिटेशन चाहिए, और हर मीनिंगफुल अचीवमेंट के पीछे ऐसे दिन होते हैं जब व्यक्ति केवल इसलिए आगे बढ़ता है क्योंकि उसने पहले ही तय कर लिया है कि वो रुकेगा नहीं। लेकिन यहां एक गलती नहीं करनी चाहिए। रुकना और डायरेक्शन बदलना अलग बातें हैं। अगर कोई तरीका लगातार काम नहीं कर रहा तो स्ट्रैटेजी बदलना कमजोरी नहीं। अगर कोई रूटीन आपकी जिंदगी के अनुकूल नहीं तो उसे सुधारना फेलियर नहीं। अगर कोई लक्ष्य अब आपके वैल्यू से मेल नहीं खाता तो उसे दोबारा इवैल्यूएट करना भी जरूरी हो सकता है। अनुशासन का अर्थ अंधी जिद नहीं। अनुशासन का अर्थ है अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार रहना। कभी कभी इसका मतलब आगे बढ़ना है, कभी कभी धीमा होना, और कभी कभी एक नया रास्ता चुनना। लेकिन जो चीज नहीं बदलनी चाहिए वो है अपने जीवन के प्रति आपकी जिम्मेदारी। आपको अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर आपने समय बर्बाद किया तो स्वीकार कीजिए। अगर आपने रूटीन तोड़ा तो स्वीकार कीजिए। अगर आपने गलत निर्णय लिया तो उससे सीखिए। लेकिन खुद को दोष देते रहना कोई समाधान नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन में गिल्ट की जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिक उपयोगी है। गिल्ट कहता है मैं खराब हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहती है मैंने गलती की है, अब मैं क्या सुधार सकता हूं। यह अंतर आपकी पूरी मानसिक दिशा बदल सकता है। और जब आप इस तरह सोचना शुरू करते हैं तो असफलता भी एक शिक्षक बन सकती है। हर खराब दिन आपको कुछ बता सकता है। शायद आपने बहुत बड़ा टारगेट रखा था, शायद आपने डिस्ट्रैक्शंस को अंडर एस्टिमेट किया, शायद आपने पर्याप्त आराम नहीं किया, शायद आपका स्केड्यूल वास्तविक नहीं था। इन चीजों को समझना अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि डिसिप्लिन केवल खुद को पुश करना नहीं, डिसिप्लिन खुद को समझना भी है। आप कब सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं? कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है? किस परिस्थिति में आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं? किस तरह का काम आपको सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस देता है? इन सवालों के जवाब आपके लिए एक व्यक्तिगत सिस्टम बनाने में मदद कर सकते हैं। और जब सिस्टम आपके स्वभाव और जीवन के अनुसार बनता है तो डिसिप्लिन थोड़ा कम संघर्षपूर्ण हो सकता है। फिर एक दिन आप महसूस करेंगे कि आपका सबसे बड़ा बदलाव ये नहीं है कि आप ज्यादा काम कर रहे हैं, बल्कि यह है कि अब आप अपने निर्णयों पर अधिक भरोसा करने लगे हैं। आप जानते हैं कि मन कभी कभी बहाने बनाएगा। आप जानते हैं कि मोटिवेशन हमेशा नहीं रहेगी। आप जानते हैं कि कठिन दिन आएंगे। फिर भी आपके भीतर एक शांत विश्वास रहेगा, मैं वापस आ सकता हूं। और शायद यही आत्मानुशासन की सबसे गहरी शक्ति है। यह आपको परफेक्ट नहीं बनाता, यह आपको भरोसेमंद बनाता है अपने लिए, अपने उद्देश्य के लिए और उस भविष्य के लिए जिसे आप आज छोटे छोटे निर्णयों से बना रहे हैं। कभी कभी अनुशासन की सबसे कठिन लड़ाई काम शुरू करने में नहीं होती, बल्कि उस समय होती है जब कोई आपको देख नहीं रहा होता, जब कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा, जब कोई ये पूछने वाला नहीं कि आपने आज कितना काम किया, जब आपके सामने कोई डेडलाइन भी नहीं, और फिर भी आपको पता है कि कुछ ऐसा है जो आपको करना चाहिए। यही वो क्षण है जहां बाहरी दबाव खत्म हो जाता है और आपका वास्तविक अनुशासन सामने आता है। मान लीजिए एक विद्यार्थी के पास पूरी शाम पढ़ने का समय है। कोई उसे रोक नहीं रहा, कोई उसे मजबूर नहीं कर रहा, उसके माता पिता भी कमरे में नहीं है। वो चाहे तो 5 घंटे पढ़ सकता है और चाहे तो पूरी शाम फोन पर बिता सकता है। अब उसका चुनाव क्या होगा? यहीं से पता चलता है कि वो वास्तव में कितना डिसिप्लिन है, क्योंकि जब कोई आपको देख रहा होता है तब सही काम करना आसान हो सकता है, लेकिन जब केवल आप और आपका निर्णय मौजूद हो तब अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार रहना कठिन हो जाता है। इसीलिए सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे मजबूत रूप
बाहरी नियंत्रण से नहीं, अंदरूनी कमिटमेंट से आता है। आप अपने लिए नियम बनाते हैं और फिर उन नियमों का सम्मान करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने आप से किए गए वादों को छोटा और वास्तविक रखना होगा। बहुत बड़े वादे जिन्हें निभाना मुश्किल हो आपके कॉन्फिडेंस को कमजोर कर सकते हैं। आज से मैं रोज 5 घंटे पढ़ूंगा। आज से मैं कभी जंक फूड नहीं खाऊंगा। आज से मैं हर दिन सुबह 5 बजे उठूंगा। ऐसे निर्णय सुनने में बहुत पावरफुल लगते हैं, लेकिन अगर कुछ दिनों बाद वे टूट जाए तो मन एक और संदेश सीखता है, मैं अपने निर्णयों पर भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए शुरुआत छोटी कीजिए। कहिए, मैं आज 30 मिनट पढ़ूंगा, फिर उसे पूरा कीजिए। मैं आज 10 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, फिर उसे पूरा कीजिए। मैं आज रात सोने से पहले अपना फोन दूर रखूंगा, फिर उसे पूरा कीजिए। हर पूरा किया हुआ छोटा वादा आपके भीतर सेल्फ ट्रस्ट का एक छोटा पत्थर जोड़ता है। धीरे धीरे एक मजबूत नींव बनती है, और जब सेल्फ ट्रस्ट बढ़ता है तो डिसिप्लिन भी मजबूत होता है, क्योंकि अब आप केवल लक्ष्य पर भरोसा नहीं कर रहे, आपको खुद पर भी भरोसा होने लगता है। आप जानते हैं, अगर मैंने कुछ तय किया है तो कम से कम कोशिश करूंगा कि उसे पूरा करूं। यह भावना बहुत शक्तिशाली होती है, लेकिन एक और चीज है जो डिसिप्लिन को अंदर से कमजोर कर सकती है। वो है लगातार अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना। आप किसी को देखते हैं, वो आपसे आगे निकल चुका है, उसकी नौकरी अच्छी है, उसका शरीर बेहतर है, उसका बिजनेस बढ़ रहा है, उसके सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स हैं, और अचानक आपको अपनी मेहनत छोटी लगने लगती है। आप सोचते हैं, मैं तो कहीं नहीं पहुंच रहा। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आप उसकी पूरी कहानी नहीं देख रहे। आप केवल उसका परिणाम देख रहे हैं। आप उसकी सुबह नहीं देख रहे, उसकी असफलताएं नहीं देख रहे, उसके डर नहीं देख रहे, उसकी रातों की मेहनत नहीं देख रहे, और सबसे महत्वपूर्ण, आप उसकी शुरुआत नहीं जानते। इसलिए तुलना अक्सर गलत मेजरमेंट देती है। आपको अपनी प्रोग्रेस को किसी दूसरे की मंजिल से नहीं, अपनी पिछली स्थिति से मापना चाहिए। क्या आप पहले से थोड़ा अधिक डिसिप्लिन है? क्या आप जल्दी वापस काम पर लौटते हैं? क्या आपका फोकस थोड़ा बेहतर हुआ है? क्या आप पहले से कम एक्सक्यूजेस बनाते हैं? अगर हाँ, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। प्रोग्रेस हमेशा ड्रामेटिक नहीं होती। कभी कभी प्रोग्रेस का मतलब केवल यह होता है कि आज आपने वो गलती नहीं दोहराई जो पिछले महीने करते थे। ये छोटी बात नहीं है, ये ग्रोथ है, और यही ग्रोथ समय के साथ चरित्र बनाती है। जब आप एनलाइटनिंग ऑडियो बुक सुन रहे हो, चाहे ट्रैवल करते हुए, वॉकिंग करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, या अपने डेली काम के दौरान, तो आज रात सोने से पहले अपने दिन को केवल इस आधार पर मत देखिए कि आपने कितना काम किया। एक और सवाल पूछिए, आज मैंने अपने बारे में क्या सीखा? किस समय आपका फोकस सबसे अच्छा था? किस चीज ने आपको डिस्ट्रैक्ट किया? कहां आपने बहाना बनाया? कहां आपने खुद को संभाला? और अगली बार आप क्या अलग कर सकते हैं? यह छोटा सा रिफ्लेक्शन आपके डिसिप्लिन को अधिक इंटेलिजेंट बना सकता है, क्योंकि आप केवल काम नहीं कर रहे, आप अपने सिस्टम को सुधार रहे हैं। और एक डिसिप्लिन व्यक्ति की पहचान यही है, वो अपनी गलतियों को केवल रिग्रेट नहीं करता, वो उनसे डेटा निकालता है। अगर रात में पढ़ाई नहीं हो पाती तो शायद सुबह पढ़ना बेहतर हो। अगर फोन पास रहने से डिस्ट्रैक्शन होता है तो फोन दूसरे कमरे में रखिए। अगर बहुत बड़ा टारगेट आपको ओवरवेल्म करता है तो उसे छोटे हिस्सों में बांटिए। अगर लगातार काम करने से बर्नआउट होता है तो रिकवरी को रूटीन का हिस्सा बनाइए। यानी डिसिप्लिन का मतलब खुद से लगातार लड़ना नहीं, अपने जीवन को इस तरह डिजाइन करना है कि सही काम करना संभव और सस्टेनेबल हो। लेकिन चाहे आपका सिस्टम कितना भी अच्छा हो, कुछ दिन कठिन रहेंगे। कभी मोटिवेशन नहीं होगी, कभी शरीर थका होगा, कभी मन परेशान होगा, कभी कोई पर्सनल प्रॉब्लम सामने होगी। और ऐसे दिनों में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर समझना होगा, मिनिमम और जीरो के बीच। अगर आज आप 3 घंटे काम नहीं कर सकते, तो क्या 10 मिनट भी नहीं कर सकते?
अगर पूरा वर्कआउट नहीं हो सकता तो थोड़ी वॉक भी नहीं। अगर पूरी पढ़ाई नहीं हो सकती तो एक टॉपिक भी नहीं। कभी कभी डिसिप्लिन का मतलब मैक्सिमम परफॉर्मेंस नहीं होता। कभी कभी इसका मतलब होता है अपनी कंटिन्यूटी को बचाए रखना। थोड़ा करो लेकिन पूरी तरह मत छोड़ो, क्योंकि जीरो अक्सर अगले जीरो को आसान बना देता है, लेकिन छोटा एफर्ट आपको वापस रिदम में रख सकता है और फिर अगले दिन आप थोड़ा और कर सकते हैं। यही कारण है कि कठिन दिनों के लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड बनाना उपयोगी हो सकता है। ऐसा मिनिमम जिसे आप बहुत खराब दिन में भी पूरा कर सकें। यह आपकी पहचान को बचाए रखता है। आप खुद से कह सकते हैं, आज मेरा बेस्ट नहीं था, लेकिन मैंने पूरी तरह हार नहीं मानी। और ये छोटी जीत बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन केवल उन दिनों में नहीं बनता जब सब कुछ आसान हो। वो उन दिनों में बनता है जब आप थके होते हैं, जब मन नहीं करता, जब कोई देख नहीं रहा, और फिर भी आप अपने उद्देश्य की ओर एक छोटा कदम रखते हैं। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि डिसिप्लिन कोई प्रिजन नहीं, ये एक तरह की फ्रीडम है। जब आप अपने इंपल्सेस के गुलाम नहीं रहते तो आपके पास चुनाव बढ़ते हैं। जब आप अपने समय को नियंत्रित करते हैं तो आपके पास अपने सपनों के लिए अधिक जगह होती है। और जब आप अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं तो कठिन परिस्थितियां आपको पहले जितनी आसानी से नहीं हिला पाती। लेकिन ये यात्रा अभी एक और महत्वपूर्ण सवाल के सामने खड़ी है। अगर अनुशासन इतना शक्तिशाली है तो फिर इसे लंबे समय तक बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? क्योंकि शुरुआत करना एक बात है, लेकिन महीनों और वर्षों तक चलते रहना पूरी तरह दूसरी बात। एक दिन आपको यह महसूस हो सकता है कि अनुशासन का असली मतलब खुद को हर समय धक्का देना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को इस तरह व्यवस्थित करना है कि सही काम करना आपकी स्वाभाविक दिशा बन जाए। शुरुआत में आपको हर बार खुद को याद दिलाना पड़ता है। अलार्म बजता है, आप उठते हैं, फोन उठाने का मन करता है, आप उसे दूर रखते हैं, काम मुश्किल लगता है, फिर भी शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप महीनों तक यही छोटे निर्णय दोहराते रहें तो धीरे धीरे आपका व्यवहार बदलने लगता है। जो काम पहले बहुत कठिन लगता था वही एक दिन सामान्य लगने लगता है। यही हैबिट की शक्ति है और यही डिसिप्लिन एक नए स्तर पर पहुंचता है। अब सवाल ये नहीं रहता कि क्या मैं आज काम करूंगा, बल्कि मेरे रूटीन में ये काम पहले से मौजूद है। यही अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति एक्सरसाइज को पनिशमेंट समझता है, दूसरा एक्सरसाइज को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा मानता है। एक व्यक्ति पढ़ाई को बोझ समझता है, दूसरा सीखने को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना लेता है। एक व्यक्ति डिसिप्लिन को मजबूरी समझता है, दूसरा उसे अपनी फ्रीडम का साधन मानता है। क्योंकि जब कोई अच्छी आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है तो हर दिन उसे करने के लिए उतनी मानसिक लड़ाई नहीं करनी पड़ती। लेकिन इस स्तर तक पहुंचने के लिए रेपिटेशन जरूरी है, और रेपिटेशन हमेशा एक्साइटिंग नहीं होती। यही बॉर्डम सामने आता है। आप वही किताब पढ़ रहे हैं, वही एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, वही प्रैक्टिस दोहरा रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। कुछ समय बाद मन कह सकता है अब कुछ नया करते हैं, लेकिन कई बार जिस चीज की आपको सबसे अधिक आवश्यकता होती है वही चीज आपको सबसे बोरिंग लगने लगती है। क्योंकि ग्रोथ का बड़ा हिस्सा ग्लैमरस नहीं होता। एक खिलाड़ी की जीत टेलीविजन पर दिखाई देती है, लेकिन उसकी हजारों रेपिटेशंस नहीं। एक लेखक की किताब दिखाई देती है, लेकिन उसके अनगिनत खाली पन्ने नहीं। एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल की पोजीशन दिखाई देती है, लेकिन उसके वर्षों के छोटे डिसीजंस नहीं। दुनिया परिणाम देखती है, व्यक्ति प्रक्रिया जीता है। और अगर आप प्रक्रिया से दोस्ती नहीं कर सकते तो परिणाम तक पहुंचना कठिन हो सकता है। इसलिए खुद से पूछिए, क्या मैं केवल सफलता चाहता हूं या उस प्रक्रिया को भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूं जो सफलता तक ले जाती है? यह सवाल बहुत कुछ स्पष्ट कर सकता है। अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो क्या आप रोज रिवीजन कर सकते हैं? अगर आप फिट होना चाहते हैं तो क्या आप लंबे समय तक बेसिक हैबिट्स बनाए रख सकते हैं? अगर आप बिजनेस बनाना चाहते हैं
तो क्या आप उस समय भी काम कर सकते हैं जब कोई कस्टमर नहीं आया? अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो क्या आप बिगिनर होने की ऑकवर्डनेस सह सकते हैं? यही डिसिप्लिन है। ये केवल कठिन काम करना नहीं, ये बोरिंग काम को भी लंबे समय तक सही तरीके से करना है। और फिर एक और दुश्मन सामने आता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आज की दुनिया में आपका ध्यान एक कमोडिटी बन चुका है। हर एप्लीकेशन आपका ध्यान चाहती है, हर नोटिफिकेशन आपको अपनी ओर खींचती है, हर शॉर्ट वीडियो कुछ सेकंड में नया स्टिम्युलेशन देता है और आपका दिमाग लगातार बदलती हुई चीजों का आदी हो सकता है। ऐसे माहौल में एक किताब के सामने 30 मिनट बैठना कठिन लग सकता है। 1 घंटे तक किसी एक काम पर ध्यान देना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि डीप वर्क का रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिलता। लेकिन यही आपकी शक्ति बन सकता है। अगर आप अपने ध्यान को ट्रेन कर लेते हैं तो आप उस दुनिया में एक दुर्लभ क्षमता विकसित कर लेते हैं जहां अधिकांश लोग लगातार डिस्ट्रैक्टेड है। इसलिए डिसिप्लिन का अगला स्तर है अपने अटेंशन की रक्षा करना। हर नोटिफिकेशन जरूरी नहीं, हर मैसेज का तुरंत जवाब जरूरी नहीं, हर ट्रेंडिंग टॉपिक जानना जरूरी नहीं, हर कॉन्वर्सेशन में शामिल होना जरूरी नहीं। आपको यह सीखना होगा कि आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि जहां आपका ध्यान जाता है वही आपकी ऊर्जा जाती है, और जहां आपकी ऊर्जा जाती है वही आपका जीवन धीरे धीरे बनता है। जब आप एनलाइटनिंग ऑडियो बुक सुन रहे हों, चाहे ट्रैवलिंग करते हुए, वॉकिंग करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए या अपने रोजमर्रा के कामों के दौरान, तो आज एक छोटा एक्सपेरिमेंट कीजिए। 1 घंटे के लिए केवल एक काम चुनिए, फोन दूर रखिए, नोटिफिकेशंस बंद कीजिए और खुद को उस एक काम के साथ रहने दीजिए। शुरुआत में बेचैनी हो सकती है, आपका हाथ फोन की ओर जाएगा, मन कहेगा बस एक बार चेक कर लेते हैं। यही वो क्षण है जहां आपकी अटेंशन ट्रेनिंग शुरू होती है। आपको उस इच्छा को खत्म नहीं करना, बस उसके पीछे तुरंत नहीं जाना। कुछ मिनट रुकना है, फिर वापस काम पर आना है। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, आप अपने दिमाग को सिखाते हैं हर इंपल्स का जवाब देना जरूरी नहीं। ये छोटी स्किल भविष्य में बहुत बड़ी ताकत बन सकती है, क्योंकि जीवन में केवल मेहनत ही महत्वपूर्ण नहीं, यह भी महत्वपूर्ण है कि आपकी मेहनत कितनी फोकस्ड है। आप 10 घंटे डिस्ट्रैक्टेड रहकर जितना काम करेंगे, कई बार उससे बेहतर परिणाम 2 घंटे के फोकस्ड काम से मिल सकता है। इसलिए खुद को केवल बिजी मत बनाइए, इफेक्टिव बनाइए। और इसके लिए आपको अपने दिन में कुछ चीजों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी का एक हिस्सा काम जोड़ना है, लेकिन दूसरा हिस्सा अनावश्यक काम हटाना है। हाँ आपके समय का एक हिस्सा लेती है, इसलिए सोच समझ कर हाँ कहिए और आवश्यकता होने पर नहीं कहना सीखिए। नहीं उस दोस्त को जो हर बार आपका समय बर्बाद करता है, नहीं उस डिस्ट्रैक्शन को जो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाता है, नहीं उस आदत को जो आपको कमजोर बनाती है, और कभी कभी नहीं अपने ही मन के उस बहाने को जो बहुत कन्विंसिंग लगता है, क्योंकि बहाने हमेशा झूठे नहीं लगते, वे अक्सर बहुत रीजनेबल होते हैं। आज थकान है, कल ज्यादा समय मिलेगा, अभी सही मूड नहीं है, पहले थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। और यही कारण है कि आपको अपने उद्देश्य से पहले से तय कमिटमेंट चाहिए। जब निर्णय पहले से लिया हुआ होता है तो उस क्षण बहाना बनाना थोड़ा कठिन हो जाता है। आपने तय किया है सुबह उठकर पढ़ना है, तो सुबह बहस नहीं, बस उठना है। आपने तय किया है रात को फोन दूर रखना है, तो रात को नेगोशिएशन नहीं, बस फोन रख देना है। आपने तय किया है रोज कुछ समय अपने लक्ष्य को देना है, तो उस समय को प्रोटेक्ट करना है। धीरे धीरे आपका मन सीखता है कि कुछ चीजें नेगोशिएशन के लिए नहीं है, और यही सेल्फ डिसिप्लिन को मजबूत करता है। फिर एक दिन आपको एहसास होता है कि आप केवल अपने स्केड्यूल को नहीं, अपने भविष्य को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपका समय, आपका ध्यान, आपकी ऊर्जा, आपका चरित्र, ये सब सीमित रिसोर्सेज है, और आप इन्हें कहां खर्च करते हैं
यही आपके जीवन की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसलिए अनुशासन का अंतिम उद्देश्य ये नहीं कि आप हर समय व्यस्त रहें। उद्देश्य यह है कि जब आपकी जिंदगी पीछे मुड़कर देखे तो आपको महसूस हो कि आपने अपना समय उन चीजों पर लगाया जो वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण थी। और शायद यही समझ आपको उस अगले संघर्ष के लिए तैयार करती है जो हर डिसिप्लिन व्यक्ति को कभी न कभी सामना करना पड़ता है, जब सब कुछ आपकी योजना के अनुसार नहीं चलता और आपको तय करना पड़ता है कि क्या आप अपनी परिस्थिति के साथ टूटेंगे या उसी परिस्थिति के बीच अपने अनुशासन को बचाए रखेंगे। कभी कभी जीवन आपकी बनाई हुई सारी योजनाओं को एक ही दिन में हिला देता है। आपने रूटीन बनाया था, सुबह जल्दी उठना था, समय पर पढ़ना था, एक्सरसाइज करनी थी, काम पूरा करना था, लेकिन फिर अचानक कोई समस्या आ गई। घर में कोई जरूरी काम की अनएक्सपेक्टेड जिम्मेदारी, खराब स्वास्थ्य, किसी रिश्ते में तनाव, या बस ऐसा दिन जब आपका मन बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। और उसी समय आपको पता चलता है कि असली अनुशासन केवल अच्छे दिनों के लिए नहीं होता। अच्छे दिन में डिसिप्लिन रहना आसान है, सब कुछ आपकी योजना के अनुसार चल रहा हो तो रूटीन निभाना ज्यादा मुश्किल नहीं लगता। लेकिन जब जीवन आपको अपनी योजना बदलने पर मजबूर करता है, तब आपकी असली मानसिक ताकत सामने आती है। यही वो समय है जब आपको एक महत्वपूर्ण अंतर समझना होता है। डिसिप्लिन और रिजिडिटी एक चीज नहीं है। रिजिड व्यक्ति कहता है, मेरी योजना यही थी, इसलिए कुछ भी हो जाए मैं इसे बदलूंगा नहीं। डिसिप्लिन्ड व्यक्ति कहता है, मेरा उद्देश्य महत्वपूर्ण है, लेकिन परिस्थिति बदल गई है, इसलिए मैं तरीका बदलूंगा। ये अंतर बहुत गहरा है। मान लीजिए आपने तय किया था कि आज 3 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन अचानक घर में जरूरी काम आ गया। अगर आप कहते हैं, अब तो पूरा स्केड्यूल खराब हो गया, आज कुछ नहीं पढ़ूंगा, तो आपने एक समस्या को पूरे दिन की हार बना दिया। लेकिन अगर आप कहते हैं, 3 घंटे संभव नहीं है, लेकिन मैं 30 मिनट निकाल सकता हूं, तो आपने कंटिन्यूटी बचा ली। यही प्रैक्टिकल डिसिप्लिन है। आपको हर दिन परफेक्ट परफॉर्मेंस की आवश्यकता नहीं, आपको अपनी दिशा बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन में कुछ दिन ऐसे होंगे जब आपका बेस्ट केवल 20% होगा। ऐसे दिन खुद से 100% की मांग करना आपको गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन दे सकता है, लेकिन अगर आप अपने मिनिमम स्टैंडर्ड को पहचानते हैं तो आप कठिन दिनों में भी आगे बढ़ सकते हैं। और यही रेजिलियंस है, गिरने के बाद फिर से खड़े होने की क्षमता। अब एक और कठिन परिस्थिति की कल्पना कीजिए। आपने महीनों मेहनत की, फिर भी आपका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। आपने परीक्षा दी, पर परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आया। आपने बिजनेस शुरू किया, लेकिन शुरुआत में नुकसान हुआ। आपने किसी स्किल पर मेहनत की, लेकिन कोई अवसर नहीं मिला। ऐसे समय में मन बहुत आसानी से एक कहानी बना लेता है। शायद मैं इसके लायक नहीं, शायद मुझ में टैलेंट नहीं, शायद मेरे लिए यह संभव नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए, यह कंक्लूजन अक्सर एक रिजल्ट से बहुत बड़ा होता है। एक परीक्षा का परिणाम आपकी पूरी क्षमता नहीं बताता। एक बिजनेस का शुरुआती नुकसान आपकी पूरी एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी नहीं बताता। एक रिजेक्शन आपकी पूरी वैल्यू तय नहीं करता। परिणाम को इंफॉर्मेशन की तरह देखिए। वो आपको बता सकता है कि क्या काम नहीं किया, लेकिन उसे अपनी आइडेंटिटी मत बनने दीजिए। यही मानसिक डिसिप्लिन है, अपने रिजल्ट को स्वीकार करना, लेकिन अपने आप को रिजल्ट के बराबर न मानना। क्योंकि अगर आपने खुद को असफल घोषित कर दिया तो आप कोशिश करना बंद कर सकते हैं, और जिस दिन कोशिश बंद हो जाती है वही वास्तविक हार शुरू हो सकती है। इसलिए असफलता के बाद 3 चीजें पूछिए। क्या गलत हुआ? मैं क्या सीख सकता हूं? अगली बार क्या अलग करूंगा? बस खुद को अपमानित करने की आवश्यकता नहीं, दूसरों से तुलना करने की आवश्यकता नहीं, अतीत को बार बार रीप्ले करने की आवश्यकता नहीं। लर्निंग निकालिए और आगे बढ़िए। यही प्रोफेशनल माइंडसेट है,
जब कोई प्रोफेशनल खराब परफॉर्मेंस करता है तो वो केवल ये नहीं कहता मैं बेकार हूं। वो डेटा देखता है, फीडबैक देखता है, प्रोसेस देखता है और सुधार करता है। इसीलिए डिसिप्लिन और सेल्फ अवेयरनेस साथ साथ चलते हैं। आपको खुद को पुश करना है, लेकिन यह भी देखना है कि कहां पुश करना है। कभी आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत होगी, कभी बेहतर स्ट्रैटेजी की, कभी अधिक आराम की, कभी डिस्ट्रैक्शन हटाने की, कभी किसी एक्सपर्ट से गाइडेंस लेने की, और कभी बस पेशेंस रखने की। पेशेंस भी डिसिप्लिन का हिस्सा है, क्योंकि कुछ परिणाम आपके कंट्रोल में नहीं है। आप बीज बो सकते हैं, लेकिन पेड़ को तुरंत बड़ा नहीं कर सकते। आप मेहनत कर सकते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी का एग्जैक्ट समय तय नहीं कर सकते। आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन परिणाम की पूरी गारंटी नहीं ले सकते। आपका काम है जो आपके नियंत्रण में है, उस पर ईमानदारी से काम करना। यही सोच एंजाइटी को कम कर सकती है। जब आप हर चीज नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो मन लगातार तनाव में रहता है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं अपना प्रयास नियंत्रित कर सकता हूं, मैं अपनी तैयारी नियंत्रित कर सकता हूं, मैं अपनी प्रतिक्रिया नियंत्रित कर सकता हूं, बाकी चीजों को मैं स्वीकार करूंगा, तो भीतर एक अलग तरह की शांति पैदा हो सकती है। जब आप एनलाइटनिंग ऑडियो बुक सुन रहे हो, चाहे ट्रैवलिंग करते हुए, वॉकिंग करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए या अपने दैनिक कामों के दौरान, तो अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या को याद कीजिए जिसे आप बार बार कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पूछिए, इसमें वास्तव में मेरे कंट्रोल में क्या है? शायद उत्तर छोटा होगा, लेकिन वही छोटा हिस्सा आपकी शक्ति का क्षेत्र है। उसी पर काम कीजिए। बाकी को लेकर लगातार चिंता करने से आपकी ऊर्जा खत्म हो सकती है, और डिसिप्लिन का अर्थ अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना भी है। यही कारण है कि इमोशनली स्ट्रांग व्यक्ति हर समस्या पर प्रतिक्रिया नहीं देता। वो पहले देखता है, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर हां, तो एक्शन, अगर नहीं, तो एक्सेप्टेंस, और फिर अगली महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान। ये आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास से संभव है, और यही अभ्यास धीरे धीरे मन को मजबूत करता है। फिर एक दिन कोई मुश्किल परिस्थिति आएगी और आप पहले की तरह तुरंत पैनिक नहीं करेंगे। आप रुकेंगे, सोचेंगे, स्थिति को देखेंगे और पूछेंगे, अब सबसे सही अगला कदम क्या है? यही मैच्योरिटी है, यही सेल्फ डिसिप्लिन का गहरा रूप है। क्योंकि डिसिप्लिन व्यक्ति केवल अपने स्केड्यूल को कंट्रोल नहीं करता, वो अपनी प्रतिक्रिया को भी ट्रेन करता है। वो जानता है कि हर भावना के पीछे भागना जरूरी नहीं, हर डर पर विश्वास करना जरूरी नहीं, हर फेलियर को आइडेंटिटी बनाना जरूरी नहीं, और हर डिफिकल्ट डे को डिजास्टर बनाना जरूरी नहीं। कभी कभी आपको बस इतना करना होता है, स्थिति को स्वीकार करना, अपना अगला छोटा कदम चुनना और फिर आगे बढ़ जाना। धीरे धीरे यही छोटे निर्णय आपके भीतर रेजिलियंस बनाते हैं, और रेजिलियंस के साथ आपको एक और शक्ति की आवश्यकता होती है, अपने उद्देश्य के प्रति लंबे समय तक कमिटेड रहने की। क्योंकि कठिन दिन एक बार नहीं आएंगे, वे बार बार आएंगे, और हर बार आपके सामने वही चुनाव होगा, रुकना या परिस्थितियों के बीच भी एक छोटा कदम आगे बढ़ाना। कई बार इंसान सोचता है कि अनुशासन का मतलब है खुद को हर दिन एक ही गति से आगे बढ़ाते रहना, लेकिन जीवन सीधी सड़क नहीं है। कभी रास्ता साफ होता है, कभी अचानक मोड़ आ जाता है, कभी आप बहुत तेज चल रहे होते हैं, और कभी ऐसा लगता है जैसे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। यही कारण है कि लंबे समय तक अनुशासित रहने के लिए केवल इच्छा शक्ति काफी नहीं होती। आपको अपने उद्देश्य से जुड़ा हुआ एक गहरा कारण चाहिए, क्योंकि जब आपका क्यों मजबूत होता है तो कठिन कैसे भी थोड़ा आसान लगने लगता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज सुबह व्यायाम करता है। अगर उसका कारण केवल यह है कि उसे अच्छा दिखना है, तो कुछ महीनों बाद मोटिवेशन कम हो सकती है। लेकिन अगर उसके लिए स्वास्थ्य का अर्थ है, अपने परिवार के साथ लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जीना,
तो एक्सरसाइज का अर्थ बदल जाता है। अब वो केवल शरीर बनाने की एक्टिविटी नहीं रही, वो उसके जीवन के बड़े उद्देश्य का हिस्सा बन गई। यही बात पढ़ाई पर भी लागू होती है। अगर कोई विद्यार्थी केवल इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसे डर है कि माता पिता नाराज होंगे, तो दबाव खत्म होते ही डिसिप्लिन कमजोर हो सकता है। लेकिन अगर वो समझता है कि शिक्षा उसके लिए स्वतंत्रता, अवसर और बेहतर भविष्य का रास्ता है, तो पढ़ाई का अर्थ बदल जाता है। वो केवल परीक्षा की तैयारी नहीं करता, वो अपने भविष्य के लिए तैयारी करता है। यही डिफरेंस मोटिवेशन और पर्पस के बीच है। मोटिवेशन पूछती है, आज मेरा मन है या नहीं? पर्पस पूछता है, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? और जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है, तो हर दिन परफेक्ट मोटिवेशन की आवश्यकता कम हो जाती है। अब एक और सवाल, क्या आपने कभी कोई काम सिर्फ इसलिए शुरू किया क्योंकि वो अच्छा लग रहा था? शुरुआत में बहुत उत्साह था, नई डायरी खरीदी, नई प्लानिंग की, नई रूटीन बनाई। कुछ दिनों तक सब शानदार चला, फिर एक्साइटमेंट खत्म, रूटीन टूट गई और कुछ समय बाद आपने खुद को फिर उसी जगह पाया जहां से शुरुआत की थी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्साइटमेंट शुरुआत करा सकती है, लेकिन आइडेंटिटी और पर्पस लंबे समय तक चलने में मदद करते हैं। अगर आप खुद को केवल ये कहते हैं, मुझे पढ़ना चाहिए, तो पढ़ाई एक ऑब्लिगेशन लग सकती है। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं ऐसा व्यक्ति बन रहा हूं जो अपने भविष्य के लिए जिम्मेदारी लेता है, तो वही काम आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बनने लगता है। आप केवल टास्क नहीं कर रहे, आप खुद को बना रहे हैं। यही सोच अनुशासन को गहरा करती है। हर बार जब आप अपना काम पूरा करते हैं, आप केवल एक टास्क कंप्लीट नहीं करते, आप अपने मन को एक संदेश देते हैं, मैं भरोसेमंद हूं। हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन को मना करते हैं, आप अपने मन को बताते हैं, मेरे गोल्स मेरे इंपल्सेस से बड़े हैं। हर बार जब आप असफल होने के बाद वापस आते हैं, आप अपने भीतर कहते हैं, मैं आसानी से हार नहीं मानता। ये छोटे संदेश धीरे धीरे आइडेंटिटी बनाते हैं, और आइडेंटिटी व्यवहार को प्रभावित करती है। अगर आप खुद को डिसिप्लिन व्यक्ति मानने लगते हैं, तो डिसिप्लिन आपके लिए कम आर्टिफिशियल और अधिक नेचुरल महसूस हो सकता है। लेकिन आइडेंटिटी बनाने में समय लगता है। आप एक सप्ताह में नया इंसान नहीं बनते, आप रेपिटेशन से बनते हैं। जैसे एक रस्सी बार बार खींचने से मजबूत होती है, वैसे ही आपके छोटे डिसीजंस आपके चरित्र को मजबूत करते हैं। इसलिए अपने छोटे कामों को कम मत समझिए। एक समय पर सोना, एक तय समय पर उठना, काम शुरू करना, काम पूरा करना, अपनी बात निभाना, अनावश्यक डिस्ट्रैक्शन से बचना, गलती के बाद वापस लौटना, ये सभी छोटे एक्शंस आपके कैरेक्टर की ट्रेनिंग है। और चरित्र वही चीज है जो तब सामने आता है जब परिस्थितियां आपके खिलाफ हो। अच्छे समय में डिसिप्लिन होना आसान है, लेकिन जब स्ट्रेस हो, तब जब फेलियर हो, तब जब कोई आपको अप्रिशिएट न करे, तब जब रिजल्ट देर से मिले, तब जब आपके पास छोड़ने के लिए 100 कारण हो, तब यही आपका कैरेक्टर दिखाई देता है। और शायद यही कारण है कि कठिन समय को केवल समस्या की तरह देखने के बजाय आप उसे ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह देख सकते हैं। हर मुश्किल आपको कुछ अभ्यास दे सकती है, धैर्य का, फोकस का, इमोशनल कंट्रोल का, रेजिलियंस का, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने ऊपर भरोसा करने का। जब आप किसी कठिन परिस्थिति से निकलते हैं, तो अगली बार वही परिस्थिति उतनी डरावनी नहीं लगती। आप जानते हैं, मैं पहले भी कठिन समय से गुजर चुका हूं, मैं इस बार भी रास्ता खोज सकता हूं। यही कॉन्फिडेंस है। ये केवल पॉजिटिव थिंकिंग से पैदा नहीं होता, ये एक्सपीरियंस से पैदा होता है, अपने कठिन दिनों में लिए गए सही डिसीजन से पैदा होता है। इसलिए अगर आज आपका जीवन पूरी तरह व्यवस्थित नहीं है, तो खुद को दोष मत दीजिए। शायद आपको केवल एक बेहतर सिस्टम बनाना है, एक ऐसा सिस्टम जो आपके वास्तविक जीवन के साथ काम करे। आपका काम कितना है, आपके एनर्जी लेवल्स कब बेहतर होते हैं,
कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है? कौन सी आदत आपके लक्ष्य को सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है? इन सवालों के आधार पर अपना रूटीन बनाइए। और याद रखिए, एक अच्छा रूटीन वो नहीं जो कागज पर सबसे इंप्रेसिव दिखाई दे। अच्छा रूटीन वह है जिसे आप लंबे समय तक निभा सकें। अगर सुबह 5 बजे उठना आपके लिए संभव नहीं, तो 7 बजे उठिए। अगर 3 घंटे लगातार पढ़ना संभव नहीं, तो 1-1 घंटे के फोकस्ड सेशंस रखिए। अगर रोज 1 घंटा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो 20 मिनट से शुरुआत कीजिए। लेकिन ऐसा सिस्टम बनाइए जो वास्तविक हो, क्योंकि डिसिप्लिन का उद्देश्य आपको तोड़ना नहीं, आपको मजबूत बनाना है। जब आप एनलाइटनिंग ऑडियो बुक सुन रहे हो, चाहे यात्रा करते हुए, वॉकिंग करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए या अपने दैनिक कामों के दौरान, तो आज अपने रूटीन को एक बार ईमानदारी से देखिए। क्या वो वास्तव में आपके जीवन के लिए बना है, या आपने किसी और की रूटीन देखकर उसे कॉपी किया है? क्योंकि डिसिप्लिन की यात्रा व्यक्तिगत होती है। आपको अपनी गति समझनी होगी, अपने ट्रिगर समझने होंगे, अपनी कमजोरियां पहचाननी होंगी और अपनी स्ट्रेंथ्स का उपयोग करना होगा। धीरे धीरे आप अपने लिए ऐसा ढांचा बना सकते हैं जिसमें सही काम करना आसान हो। और जब आपका सिस्टम मजबूत होता है, तो आपको हर दिन मोटिवेशन की जरूरत कम पड़ती है। आप बस आगे बढ़ते रहते हैं, एक दिन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर महीनों तक, और फिर एक सुबह आप पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि जिस व्यक्ति को कभी डिसिप्लिन के लिए खुद से लड़ना पड़ता था, वही व्यक्ति अब अपने काम को बिना ज्यादा संघर्ष के कर रहा है। उसका मन अभी भी डिस्ट्रैक्शंस देखता है, उसे अभी भी आराम पसंद है, उसे अभी भी कभी कभी छोड़ने का मन करता है, लेकिन अब वो हर इच्छा का गुलाम नहीं है। वो चुन सकता है। और शायद यही आत्म अनुशासन की असली स्वतंत्रता है। अपने मन को दबाना नहीं, अपने मन का मालिक बनना, अपने समय को बर्बाद होने से बचाना, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना और अपने भविष्य को आज के छोटे डिसीजन से मजबूत बनाना। लेकिन अब इस पूरी यात्रा में एक आखिरी सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जब आपको पता है कि आपको क्या करना है, जब आपके पास लक्ष्य भी है, सिस्टम भी है और डिसिप्लिन की समझ भी, तो क्या आप इसे केवल कुछ दिनों के लिए अपनाएंगे या इसे अपने जीवन का हिस्सा बना देंगे? क्योंकि असली बदलाव वही शुरू होता है जहां टेम्पररी मोटिवेशन खत्म होती है और स्थायी कमिटमेंट शुरू होता है। एक सुबह वो व्यक्ति अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलट रहा था। कुछ महीनों पहले उसने उसमें अपने लक्ष्य लिखे थे। कुछ पूरे हुए थे, कुछ अधूरे रह गए थे और कुछ ऐसे थे जिनके बारे में वो अब सोचता भी नहीं था। वो कुछ देर तक उन पन्नों को देखता रहा। फिर उसके मन में एक सवाल आया, मैंने इतने सारे लक्ष्य बनाए थे, लेकिन वास्तव में मुझे बदलने वाला क्या था? जवाब किसी एक उपलब्धि में नहीं था। वो उन दिनों में था जब उसने अपना मन न होने के बावजूद काम किया था। उन सुबहों में था जब वो अलार्म के बाद उठा था। उन शामों में था जब उसने डिस्ट्रैक्शन को मना किया था। उन असफलताओं में था जिनके बाद उसने फिर शुरुआत की थी। उसे समझ आने लगा था कि अनुशासन का सबसे बड़ा परिणाम केवल लक्ष्य हासिल करना नहीं है। अनुशासन आपको वो व्यक्ति बनाता है जो अपने लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम हो सकता है। यही एक बहुत गहरी बात है। हम अक्सर पूछते हैं, मैं क्या हासिल करना चाहता हूं? लेकिन शायद हमें यह भी पूछना चाहिए, उस चीज को हासिल करने के लिए मुझे किस तरह का इंसान बनना होगा? अगर आप एक सफल विद्यार्थी बनना चाहते हैं, तो आपको केवल ज्यादा किताबें नहीं चाहिए। आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, फोकस चाहिए, गलतियों से सीखने की क्षमता चाहिए। अगर आप एक सफल प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो केवल स्किल काफी नहीं, रिलायबिलिटी चाहिए, समय की समझ चाहिए, अपने इमोशंस को संभालने की क्षमता चाहिए। अगर आप अपने स्वास्थ्य को बदलना चाहते हैं, तो केवल एक अच्छा वर्कआउट प्लान काफी नहीं, आपको ऐसी लाइफस्टाइल बनानी होगी
जिसे आप लंबे समय तक निभा सकें। यानी लक्ष्य आपको मंजिल दिखाता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको उस मंजिल के योग्य बनाता है। और यही कारण है कि सेल्फ डिसिप्लिन को केवल प्रोडक्टिविटी का टूल समझना अधूरा है। ये कैरेक्टर बिल्डिंग है। आप रोज जो करते हैं वही धीरे धीरे तय करता है कि आप कौन हैं। अगर आप बार बार अपने वादे निभाते हैं तो आप अपने भीतर रिलायबिलिटी बनाते हैं। अगर आप कठिन काम से भागने के बजाय उसका सामना करते हैं तो करेज बनता है। अगर आप गुस्से में भी सोचकर प्रतिक्रिया देते हैं तो इमोशनल कंट्रोल बनता है। अगर आप असफल होकर भी लौटते हैं तो रेजिलियंस बनती है। और अगर आप बिना किसी अप्लॉज के भी अपना काम करते हैं तो कैरेक्टर बनता है। इन चीजों का कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं होता, लेकिन यही वे क्वालिटीज है जो लंबे समय में आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। अब एक पल के लिए अपने भविष्य की कल्पना कीजिए। मान लीजिए 5 साल बाद आप अपने लक्ष्य के काफी करीब पहुंच चुके हैं। आप पीछे मुड़कर देखते हैं और आपको पता चलता है कि यह बदलाव किसी एक बड़ी घटना से नहीं आया। ये हजारों छोटे डिसीजंस का परिणाम था। उस दिन फोन दूर रखने का निर्णय, उस दिन पढ़ाई जारी रखने का निर्णय, उस दिन एक्सरसाइज करने का निर्णय, उस दिन फेलियर के बाद वापस आने का निर्णय, उस दिन किसी डिस्ट्रैक्शन को नहीं कहने का निर्णय, उस दिन खुद से किया हुआ छोटा वादा निभाने का निर्णय। तब आपको समझ आएगा कि आपका भविष्य अचानक नहीं बना था, वो धीरे धीरे बन रहा था। हर दिन, हर घंटे, हर निर्णय में। यही कारण है कि आज का छोटा चुनाव महत्वपूर्ण है। आपको ये नहीं पता कि कौन सा छोटा डिसीजन भविष्य में कितना बड़ा परिणाम देगा। इसलिए अपने छोटे एक्शंस को सम्मान दीजिए। एक पेज पढ़ना छोटा लग सकता है, 10 मिनट एक्सरसाइज छोटा लग सकता है, एक डिस्ट्रैक्शन हटाना छोटा लग सकता है, लेकिन अगर ये आपकी दिशा बदलते हैं तो इनका मूल्य बहुत बड़ा है। और यहाँ एक और जरूरी बात है, अपने अनुशासन को दूसरों को साबित करने के लिए मत बनाइए। अगर आप केवल लोगों को दिखाने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो उनकी प्रतिक्रिया आपके मोटिवेशन को नियंत्रित करेगी। आज तारीफ मिलेगी तो आप उत्साहित होंगे, कल आलोचना मिलेगी तो शायद रुक जाएंगे। लेकिन जब आपका कारण भीतर से आता है तो बाहरी आवाजों की शक्ति कम हो जाती है। आप जानते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं। आपको हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं, हर किसी की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं। आपका काम, आपकी दिशा और आपका कैरेक्टर आपके लिए पर्याप्त होना शुरू हो सकते हैं। यही इनर डिसिप्लिन है। और शायद यही वो जगह है जहां व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र होना शुरू करता है। क्योंकि फ्रीडम का अर्थ केवल ये नहीं कि कोई आपको रोक नहीं रहा। फ्रीडम का अर्थ ये भी है कि आपकी हर इच्छा आपको नियंत्रित नहीं करती। आप आराम करना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि कब उठना है। आप फोन देखना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि कब उसे छोड़ना है। आप गुस्सा करना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि कब शांत रहना है। आप हार मानना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि कब एक और कोशिश करनी है। यही सेल्फ मास्टरी है। जब आप एनलाइटनिंग ऑडियो बुक सुन रहे हो, चाहे ट्रैवलिंग करते हुए, वॉकिंग करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए या अपने रोजमर्रा के कामों के दौरान, तो आज अपने लिए एक छोटा कमिटमेंट तय कीजिए। ऐसा कमिटमेंट जिसे आप वास्तव में निभा सकें। बहुत बड़ा नहीं, बहुत कठिन नहीं, बस इतना कि जब आप उसे पूरा करें तो रात को खुद से कह सकें, आज मैंने अपने आप से किया हुआ वादा निभाया। फिर कल एक और उसके बाद एक और। कुछ समय बाद आपके पास केवल अचीवमेंट्स की लिस्ट नहीं होगी, आपके पास अपने कैरेक्टर के प्रमाण होंगे। आपने खुद को दिखाया होगा कि आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं, आप फोकस कर सकते हैं, आप वापस लौट सकते हैं, आप कठिन समय सह सकते हैं और आप अपने निर्णयों पर भरोसा कर सकते हैं। यही कॉन्फिडेंस की गहरी नींव है, दूसरों के शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से बना हुआ कॉन्फिडेंस। लेकिन यात्रा यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अनुशासन सीख लेना एक बात है, उसे जीवन के हर क्षेत्र में लागू करना दूसरी।
पैसों में डिसिप्लिन, समय में डिसिप्लिन, स्वास्थ्य में डिसिप्लिन, बातचीत में डिसिप्लिन, भावनाओं में डिसिप्लिन, काम में डिसिप्लिन और सबसे महत्वपूर्ण, अपने विचारों में डिसिप्लिन। क्योंकि अगर आपके विचार लगातार आपको कमजोर कर रहे हैं तो बाहरी रूटीन भी लंबे समय तक मजबूत नहीं रह पाएगा। इसलिए अपने मन की आवाज सुनिए, लेकिन हर आवाज का पालन मत कीजिए। अपने डर को समझिए, लेकिन उसे ड्राइवर मत बनने दीजिए। अपने कंफर्ट को स्वीकार कीजिए, लेकिन उसे अपनी मंजिल मत बनने दीजिए। और अपने उद्देश्य को याद रखिए, खासकर उन दिनों में जब वो उद्देश्य सबसे दूर दिखाई दे, क्योंकि शायद यही वे दिन है जब आपका कैरेक्टर सबसे तेजी से बन रहा होता है। और जब एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो शायद आपको एहसास होगा कि आपने केवल कोई लक्ष्य हासिल नहीं किया, आपने खुद को बदल दिया। आपने एक ऐसा व्यक्ति बनाया जो अपने समय का सम्मान करता है, अपने शब्दों का सम्मान करता है, अपने उद्देश्य का सम्मान करता है और सबसे बढ़कर अपने आप का सम्मान करता है। यही आत्म अनुशासन की असली जीत है। लेकिन अब एक अंतिम प्रश्न आपके सामने खड़ा है। जब दुनिया आपको रोकने की कोशिश करेगी, जब परिस्थितियां आपके खिलाफ होंगी, जब मोटिवेशन खत्म हो जाएगी और जब आसान रास्ता आपके सामने होगा, तब क्या आप उस व्यक्ति को याद रखेंगे जिसे बनने का आपने आज निर्णय लिया है? क्योंकि अंततः अनुशासन कोई एक फैसला नहीं, ये हर दिन बार बार लिया जाने वाला फैसला है। एक दिन आपको यह समझ में आने लगता है कि आत्मानुशासन किसी एक लक्ष्य को हासिल करने की तकनीक नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। क्योंकि लक्ष्य बदलते रहेंगे। आज आपका लक्ष्य परीक्षा पास करना हो सकता है, कल करियर बनाना, उसके बाद परिवार के लिए बेहतर जीवन तैयार करना, फिर स्वास्थ्य, फिर आर्थिक स्वतंत्रता। लेकिन इन सभी लक्ष्यों के पीछे एक चीज लगातार काम करती रहेगी, आपकी स्वयं को दिशा देने की क्षमता। यही कारण है कि अनुशासन को केवल कठिन परिस्थितियों में याद करना पर्याप्त नहीं, इसे अपने सामान्य दिनों का हिस्सा बनाना होगा। क्योंकि असली जीवन उन्हीं सामान्य दिनों से बनता है। कोई बड़ा फैसला हर सुबह आपका इंतजार नहीं करता। अधिकतर सुबह साधारण होती है। अलार्म बजता है, आप उठते हैं, अपने काम पर जाते हैं, कुछ घंटे काम करते हैं, कुछ समय परिवार के साथ बिताते हैं, फिर रात आती है और अगला दिन शुरू हो जाता है। लेकिन इन्हीं साधारण दिनों में आपके भविष्य के लिए असाधारण चीजें तैयार हो रही होती हैं। आप रोज क्या करते हैं? किस चीज को प्राथमिकता देते हैं? किस चीज को टालते हैं? किस बात पर अपना समय खर्च करते हैं? किस समय अपने मन की बात मानते हैं और किस समय अपने उद्देश्य की? यही छोटे निर्णय धीरे धीरे आपकी जिंदगी की दिशा बनाते हैं। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो केवल बड़े लक्ष्य लिखने से शुरुआत मत कीजिए। अपने सामान्य दिन को देखिए, वहीं से शुरुआत कीजिए। सुबह उठने के बाद पहला घंटा कैसे गुजरता है? क्या आपका ध्यान तुरंत फोन पर चला जाता है या आप अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को समय देते हैं? दिन के बीच में क्या आप हर नोटिफिकेशन का जवाब देते हैं या अपने फोकस की रक्षा करते हैं? शाम को क्या आप थकान के नाम पर हर जिम्मेदारी टाल देते हैं या कम से कम अपना जरूरी काम पूरा करते हैं? और रात को क्या आप दिन का मूल्यांकन करते हैं या बिना सोचे अगले दिन में चले जाते हैं? ये प्रश्न छोटे लगते हैं, लेकिन इनके जवाब आपके जीवन की दिशा के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। अनुशासन का अर्थ हर दिन अपने साथ युद्ध करना नहीं, बल्कि अपने दिन को इस तरह बनाना है कि आपको बार बार गलत दिशा चुनने का मौका ही कम मिले। अगर सुबह आपका फोन सबसे पहले आपके हाथ में आता है तो उसे रात में दूर रख दीजिए। अगर आपको पढ़ाई शुरू करने में परेशानी होती है तो किताब और आवश्यक सामग्री पहले से तैयार रखिए। अगर आप एक्सरसाइज भूल जाते हैं तो उसका समय पहले से तय कीजिए। अगर आप जरूरी काम टालते हैं तो उसे दिन की शुरुआत में रखिए। आप जितने छोटे फ्रिक्शन हटाएंगे, सही व्यवहार उतना आसान हो सकता है। यही स्मार्ट डिसिप्लिन है। और फिर भी हर सिस्टम के बावजूद
कुछ दिन ऐसे आएंगे जब आप असफल होंगे, ये निश्चित है। आप देर से उठेंगे, आप अपना रूटीन तोड़ेंगे, आप जरूरत से ज्यादा फोन चलाएंगे, आप किसी महत्वपूर्ण काम को टाल देंगे, और उस रात आपको निराशा हो सकती है। लेकिन याद रखिए, एक खराब दिन आपकी पहचान नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया आपकी पहचान को अधिक प्रभावित करती है। अगर आप गलती के बाद कहते हैं मैं ऐसा ही हूं, तो आप अपने लिए एक सीमा बना रहे हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं आज मैंने गलती की, मैं समझूंगा कि क्यों हुई और कल बेहतर करूंगा, तो आपने अपने लिए रास्ता खुला रखा है। यही ग्रोथ माइंडसेट है। और अनुशासन का मतलब केवल खुद को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि खुद को विकसित करना भी है। आप अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, अपनी कमजोरियां पहचानते हैं, अपने ट्रिगर समझते हैं, फिर अपने एनवायरनमेंट और रूटीन को बदलते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं। यही प्रक्रिया बार बार चलती है, शायद कई महीनों तक, शायद वर्षों तक। लेकिन इसी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव होता है। आप परिणामों से ज्यादा प्रक्रिया पर भरोसा करना सीखते हैं। आप जानते हैं कि अगर आप लगातार सही दिशा में काम करते रहें, तो हर दिन कोई बड़ी उपलब्धि मिले या न मिले, आप फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। यही धैर्य है। और धैर्य अनुशासन का शांत रूप है। कई लोग बहुत मेहनत कर सकते हैं, लेकिन इंतजार नहीं कर सकते। वे जल्दी परिणाम चाहते हैं, जल्दी सक्सेस, जल्दी रिकॉग्निशन, जल्दी पैसा, जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन जीवन की मजबूत चीजें अक्सर समय लेती है। एक मजबूत शरीर, एक मजबूत करियर, एक मजबूत स्किल, एक मजबूत रिलेशनशिप, एक मजबूत कैरेक्टर, इनमें से किसी को भी ओवरनाइट नहीं बनाया जा सकता। इसलिए अगर आपकी प्रोग्रेस धीमी है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि प्रोग्रेस नहीं हो रही। कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई देने से पहले अंदर होता है। एक विद्यार्थी पहले क्वेश्चन से डरता है, फिर क्वेश्चंस सॉल्व करना शुरू करता है, फिर गलतियां समझता है, फिर स्पीड बढ़ती है, फिर कॉन्फिडेंस आता है। बाहर से देखें तो शायद महीनों तक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर एक पूरी क्षमता बन रही होती है। इसीलिए अपने प्रोसेस को समय दीजिए और अपने छोटे सुधारों का सम्मान कीजिए। जब आप एनलाइटनिंग ऑडियो बुक सुनते हुए ट्रैवलिंग कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो या अपने दैनिक काम कर रहे हो, तो अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, अगर मैं अगले 1 साल तक केवल छोटे छोटे सही निर्णय लेता रहा, तो मैं कहां पहुंच सकता हूं? फिर दूसरा सवाल पूछिए, और अगर मैं अगले 1 साल तक हर दिन अपने महत्वपूर्ण काम को टालता रहा, तो मैं कहां रहूंगा? दोनों तस्वीरों की कल्पना कीजिए। एक भविष्य जहां आपने अपने समय का सम्मान किया, दूसरा जहां आपने उसे बार बार छोटी डिस्ट्रैक्शंस के बदले बेच दिया। फिर फैसला कीजिए, आपको कौन सा भविष्य चाहिए? याद रखिए, भविष्य किसी एक दिन अचानक आपके सामने नहीं आता। वो आज के छोटे डिसीजंस के रूप में हर दिन आपके पास आता है, और हर दिन आप उसके साथ कुछ जोड़ते हैं। एक आदत, एक स्किल, एक गलती, एक लेसन, एक निर्णय, एक छोटा प्रयास। इसलिए अपने आज को छोटा मत समझिए। आज वही जगह है जहां आपका भविष्य तैयार हो रहा है, और शायद यही आत्मानुशासन की सबसे गहरी समझ है। आपको हर दिन असाधारण बनने की आवश्यकता नहीं। आपको केवल इतना करना है कि आप अपने उद्देश्य से विश्वासघात न करें। कभी धीमे चलिए, लेकिन चलते रहिए। कभी आराम कीजिए, लेकिन वापस लौटिए। कभी असफल हो जाइए, लेकिन सीखिए। कभी डरिए, लेकिन डर को निर्णय लेने का अधिकार मत दीजिए। और जब आपका मन कहे आज नहीं, तो खुद से पूछिए, अगर आज नहीं तो फिर कब? क्योंकि जिंदगी में बहुत से अवसर किसी बड़े दरवाजे की तरह सामने नहीं आते, वे छोटे निर्णयों के रूप में आते हैं। और शायद अगला छोटा निर्णय वही हो सकता है जो आपकी पूरी दिशा बदल दे। शायद आत्मानुशासन की सबसे खूबसूरत बात यही है,
कि ये आपको किसी और से बेहतर बनने के लिए नहीं कहता। ये आपको कल वाले अपने स्वरूप से बेहतर बनने के लिए कहता है। आपको हर दिन परफेक्ट होने की जरूरत नहीं। आपको हर दिन मोटिवेटेड रहने की जरूरत नहीं। आपको हर दिन अपनी पूरी क्षमता से काम करने की भी जरूरत नहीं। आपको बस इतना करना है कि जब आप गिरे तो वापस उठें, जब आप भटके तो वापस दिशा चुनें, जब आप बहाना बनाएं तो उसे पहचानें, और जब आपके सामने आसान रास्ता हो तो कम से कम कभी कभी उस रास्ते को चुनने का साहस रखें जो आपके भविष्य के लिए बेहतर है। क्योंकि अंत में अनुशासन आपके जीवन से स्वतंत्रता नहीं छीनता। सही अनुशासन आपको स्वतंत्र बनाता है। जब आप अपने समय को नियंत्रित करना सीखते हैं तो समय आपको नियंत्रित करना बंद करता है। जब आप अपनी इच्छाओं को समझना सीखते हैं तो हर इच्छा आपको अपनी ओर खींच नहीं पाती। जब आप अपने ध्यान की रक्षा करते हैं तो दुनिया की हर आवाज आपके भीतर जगह नहीं बना पाती। और जब आप अपने शब्दों को अपने कर्मों से जोड़ते हैं तो आपके भीतर एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जिसे कोई बाहरी व्यक्ति आपको दे नहीं सकता। वो है अपने ऊपर भरोसा। आप जानते हैं कि मुश्किल आएगी, फिर भी आप कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि मोटिवेशन कम होगी, फिर भी आप अपना काम करेंगे। आप जानते हैं कि कुछ दिन खराब होंगे, फिर भी आप वापस लौटेंगे। और शायद यही एक डिसिप्लिन व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान है। वो असफलता से मुक्त नहीं होता। वो फेलियर के बाद लौटना सीख जाता है। वो डर से मुक्त नहीं होता। वो डर के बावजूद आगे बढ़ना सीख जाता है। वो डिस्ट्रैक्शन से मुक्त नहीं होता। वो अपने ध्यान की रक्षा करना सीख जाता है। और वो कठिनाइयों से मुक्त नहीं होता। वो कठिनाइयों के बीच भी अपने उद्देश्य को याद रखना सीख जाता है। अगर इस पूरी यात्रा में आपको केवल एक बात अपने साथ ले जानी हो तो शायद वो ये हो, आपको अपनी पूरी जिंदगी एक दिन में बदलने की जरूरत नहीं है। आपको केवल आज का एक सही निर्णय लेना है। आज थोड़ा पढ़ना है, आज थोड़ा सीखना है, आज अपने शरीर का ध्यान रखना है, आज किसी जरूरी काम को टालना नहीं है, आज अपने फोन से थोड़ा अधिक दूरी बनानी है, आज अपने किसी छोटे वादे को निभाना है, फिर कल एक और सही निर्णय, और फिर एक और। यही छोटे निर्णय समय के साथ बड़ी दिशा बनाते हैं। 1 साल बाद आप शायद पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि बदलाव किसी एक बड़े क्षण में नहीं आया था। वो उन सैकड़ों साधारण दिनों में आया था जब आपने कोई बड़ी घोषणा नहीं की, बस अपना काम किया। जब कोई आपको देख नहीं रहा था तब आपने अपना काम किया। जब परिणाम दिखाई नहीं दे रहा था तब आपने अपना काम किया। जब मन नहीं कर रहा था तब आपने कम से कम थोड़ा काम किया। और जब आप गिर गए तब आपने दोबारा शुरुआत की। यही आत्म अनुशासन है। ये कोई जादू नहीं, ये कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ये छोटे निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है। और इस श्रृंखला की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका अगला निर्णय अभी भी आपके हाथ में है। आपने कल क्या किया वो बदल नहीं सकते। आपने पिछले महीने कितना समय खोया वो वापस नहीं ला सकते। आपने कितनी गलतियां की उन्हें मिटा नहीं सकते। लेकिन अगला घंटा अभी आपका है, अगले 10 मिनट अभी आपके हैं, अगला निर्णय अभी आपका है। और शायद यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए आज जब आप ये ऑडियो बुक सुनना समाप्त करें तो केवल प्रेरित होकर इसे बंद मत कीजिए। एक छोटा निर्णय लेकर उठिए, ऐसा निर्णय जिसे आप वास्तव में निभा सकें। क्योंकि ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब वो व्यवहार में उतरता है, और विचार तभी जीवन बदलते हैं जब उनके पीछे कर्म खड़े होते हैं। आपका भविष्य अभी कहीं दूर नहीं है, वो आपके आज के व्यवहार में छिपा हुआ है। आप जिस व्यक्ति को आने वाले वर्षों में बनना चाहते हैं उसका निर्माण आज से ही शुरू हो सकता है। एक छोटा कदम, एक सही निर्णय, एक निभाया हुआ वादा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे आप केवल अपने लक्ष्य के करीब नहीं जाएंगे, आप उस व्यक्ति में बदलना शुरू हो जाएंगे जो उस लक्ष्य को संभालने के योग्य है।
यही आत्मानुशासन की असली जीत है। मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि उस यात्रा के दौरान खुद को इतना मजबूत बना लेना कि रास्ता चाहे जितना कठिन हो, आप अपने आप को छोड़े नहीं। और जब अगली सुबह अलार्म बजे, जब मन फिर कहे थोड़ा और आराम कर लो, जब कोई डिस्ट्रैक्शन आपका ध्यान खींचे, जब कोई फेलियर आपको रोकने की कोशिश करे, तब एक क्षण के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने आप से कहिए, मैं अपने मूड का गुलाम नहीं हूं, मैं अपने उद्देश्य का चुनाव कर सकता हूं। फिर उठिए, पहला कदम उठाइए और अपनी कहानी को एक और सही निर्णय से आगे बढ़ाइए, क्योंकि अंततः आपकी जिंदगी उन चीजों से नहीं बनेगी जिन्हें आपने करने का सपना देखा था। आपकी जिंदगी उन चीजों से बनेगी जिन्हें आपने बार बार करने का निर्णय लिया। और शायद यही वो क्षण है जहां सुनने वाला केवल एक ऑडियो बुक समाप्त नहीं करता, बल्कि अपने जीवन के अगले अध्याय के लिए पहला सचेत कदम उठाता है। तो दोस्तों, दी आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन की ये विचार यात्रा यही समाप्त होती है। लेकिन याद रखिए, इस ऑडियो बुक को सुन लेना आपकी यात्रा का अंत नहीं है। असल यात्रा तो उस क्षण शुरू होती है जब आप अपनी अगली सुबह में उठकर वही पहला छोटा निर्णय लेते हैं जिसके बारे में हमने बात की। अनुशासन का अर्थ ये नहीं कि आप कभी थकेंगे नहीं, कभी डरेंगे नहीं, कभी असफल नहीं होंगे, या कभी आपका मन आपको रोकने की कोशिश नहीं करेगा। अनुशासन का अर्थ है इन सब के बावजूद अपने उद्देश्य की ओर लौटते रहना। आपको अपनी पूरी जिंदगी एक दिन में बदलने की जरूरत नहीं। बस आज का एक सही निर्णय लीजिए, एक काम पूरा कीजिए, एक डिस्ट्रैक्शन को ना कहिए, एक छोटा वादा कीजिए और उसे निभाइए, क्योंकि छोटी जीतें ही धीरे धीरे उस व्यक्ति का निर्माण करती है जिस पर आप खुद भरोसा कर सकें। अगर इस ऑडियो बुक से आपको कोई एक विचार सबसे अधिक प्रभावित कर गया हो, तो उसे केवल याद मत रखिए, उसे अपने जीवन में लागू कीजिए, क्योंकि ज्ञान तभी मूल्यवान बनता है जब वो आपके व्यवहार का हिस्सा बनता है। अगर आपको एनलाइटनिंग ऑडियो बुक की ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि इस ऑडियो बुक की कौन सी सीख आप अपनी जिंदगी में लागू करने वाले हैं। और अगर आपको लगता है कि ये ऑडियो बुक किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर सकती है जो अपने जीवन में डिसिप्लिन, फोकस और कंसिस्टेंसी लाना चाहता है, तो इसे उसके साथ जरूर शेयर करें। मैं हूं संदीप सरोहा और एनलाइटनिंग ऑडियो बुक की ओर से मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय हमारे साथ बिताया। याद रखिए, आपका भविष्य किसी एक बड़े फैसले से नहीं बनेगा, वो बनेगा आपके रोज के छोटे छोटे फैसलों से। इसलिए अपने समय का सम्मान कीजिए, अपने लक्ष्य का सम्मान कीजिए और सबसे बढ़कर अपने आप से किए हुए वादों का सम्मान कीजिए। कभी तेज चलिए, कभी धीमे, लेकिन रुकिए मत। गिरिए तो उठिए, भटकिए तो दिशा बदलिए। और जब मन कहे कल से शुरू करेंगे, तो इस बार खुद से कहिए, नहीं, शुरुआत आज से होगी। मैं हूं संदीप सरोहा, आप सुन रहे थे एनलाइटनिंग ऑडियो बुक। सीखते रहिए, अपने ऊपर काम करते रहिए और अपने जीवन को अपने निर्णयों से आकार देते रहिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई किताब, एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक स्टे डिसिप्लिन्ड, स्टे फोकस्ड, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद। नमस्कार।